गौरी वान्या गठबंधन की सदस्य थी और यद्यपि जययुग संप्रदाय के खंडहरों में उसे मिले खजाने गुरु भूपति जितने नहीं थे, फिर भी वे जहां तक उनकी बेटी रोहिणी की बात है, वह तलवार संप्रदाय के सैन्य मुख्यालय की तलवार सेना की कमांडर थी। उसके पास इतने युद्ध गुण थे कि वह उन्हें खर्च भी नहीं कर सकती थी। उसे निश्चित रूप से अपने पिता के सहारे की आवश्यकता नहीं थी। इन दो 9वें स्तर के सर्वोच्च जादुई खजानों को सिद्ध करने के बाद गुरु भूपति ने अपनी साधना आभा को वापस अर्ध आरोहण लोक के स्तर पर बदलने के लिए एक अदृश्य ताबीज का उपयोग किया और भीष्म के आने की प्रतीक्षा करने लगे। यदि भीष्म को पता चल जाता कि उन्होंने आरोहण लोक में सफलता प्राप्त कर ली है और वह वहां से भाग जाता तो गुरु भूपति को भारी नुकसान उठाना पड़ता। समय से पहले आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी और वह नहीं चाहते थे कि भीष्म बचकर निकल जाए। हालांकि गुरु भूपति की आरोहण लोक में शुरुआती सफलता से कोई छिपा हुआ खतरा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि अन्य योद्धाओं की तुलना में उनकी नींव पहले से ही बेहद ठोस थी। अपनी नींव की स्थिरता के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बहुत कम योद्धा उनकी तुलना कर सकते थे, लेकिन गुरु भूपति का लक्ष्य शक्ति सिंधु महाद्वीप के साधारण योद्धाओं के साथ तुलना करना नहीं था, बल्कि माया, आयु और नलिनी जैसे शीर्ष विशेषज्ञों के साथ था। निश्चित रूप से उन्होंने विराट के साथ तुलना करने की उम्मीद नहीं की थी। यदि उन्होंने कुछ समय के लिए अर्ध आरोहण लोक में अपने कौशल को निखारना जारी रखा होता तो वे निश्चित रूप से पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते थे। उस समय उनकी मार्शल आर्ट की नींव बेहद ठोस हो जाती और यदि वे इसका उपयोग आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए करते तो उसी स्तर के लोगों के बीच उनकी युद्ध शक्ति भयानक होती। लेकिन अब उनकी योजनाओं को भीष्म ने पूरी तरह से बाधित कर दिया था। भविष्य में उनकी युद्ध शक्ति न केवल माया और आयु से कम होगी, बल्कि नलिनी, पवन फैजान, कुंवर, चंद्रभान और युवराज युवान की तुलना में भी वह शायद बहुत कमजोर होंगे। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद यदि वह भीष्म को नहीं मारते तो वह खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। एक दिन बाद भीष्म की आकृति आखिरकार फिर से दिखाई दी। गुरु भूपति, अब तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम भागते क्यों नहीं रहते? भीष्म ने गुरु भूपति की ओर देखा और अहंकार से हंसा। वह जानता था कि जिस ताबीज ने गुरु भूपति को तुरंत सैकड़ों अरबों मील दूर टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी थी, वह अटूट नहीं होगा। वह अंततः खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से जैसा कि अपेक्षित था, गुरु भूपति का पलायन ताबीज आखिरकार खत्म हो गया। इस बार गुरु भूपति अंततः बच नहीं सके। मुझे क्यों भागना चाहिए? मैं यहां हूं, तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूं। गुरु भूपति ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, यदि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता था? है, मौत का सामना कर रहे हो और अभी भी बकवास कर रहे हो। भीष्म ने उपहास किया, तो मैं यह देखना चाहूंगा कि तुम मुझे मारने की योजना कैसे बनाते हो। इसके साथ ही भीष्म ने अपना हाथ लहराया, महापर्वत मुहर को बुलाया और उसे गुरु भूपति पर दे मारा। अभ्यास की इस अवधि के बाद वह महापर्वत मुहर का उपयोग करने में बहुत अधिक निपुण था। शुरुआती अनाड़ीपन के विपरीत यदि वह गुरु भूपति के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान महापर्वत मुहर के साथ इतना कुशल होता तो गुरु भूपति निश्चित रूप से नहीं बच पाते। भीष्म द्वारा फेंकी गई मुहर का सामना करते हुए गुरु भूपति न तो पीछे हटे और न ही उन्होंने बचाव किया। उन्होंने अपनी हथेली खोली और उनके हाथ में 9वें दर्जे की एक सर्वोच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार दिखाई दी, जो विशाल मुहर की ओर लपकी। धड़ाम! एक तेज तलवार की रोशनी ने विशाल मुहर पर प्रहार किया, जिससे वह वापस उड़ गई। जिस क्षण गुरु भूपति ने अपनी चाल चली, उनकी आभा अब छिपी नहीं रह सकी। उनकी आरोहण लोक साधना की शक्ति तुरंत फूट पड़ी। भीष्म यह दृश्य देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसे संभव है? तुमने वास्तव में आरोहण लोक में सफलता प्राप्त कर ली। भीष्म ने गुरु भूपति को घूरा, जिनकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और वह दहशत में चिल्लाया, तुम्हारी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में आरोहण लोक को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? यह ज्ञात होना चाहिए कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का स्थानिक मार्ग केवल आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं को गुजरने की अनुमति देता है। एक बार जब कोई आरोहण लोक में प्रवेश कर जाता है तो वह हमेशा के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में फंस जाता है। शक्तिशाली होने और उच्च साधना होने का क्या मतलब है यदि कोई हमेशा के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में फंस जाए? हे भीष्म, आश्चर्य हुआ, उम्मीद नहीं थी। गुरु भूपति ने भीष्म की ओर देखा और उपहास किया, मैं तुम्हें आरोहण लोक में प्रवेश करने की कीमत पर यमलोक भेज रहा हूं। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही गुरु भूपति ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और फिर से भीष्म पर वार किया। भीष्म शुरू से ही गुरु भूपति के लिए कोई मुकाबला नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब वह उनसे पूरे एक लोक नीचे था। पहले वह महापर्वत मुहर की शक्ति के साथ अपनी ताकत की कमी की भरपाई कर सकता था, लेकिन अब गुरु भूपति के पास भी 9वें दर्जे का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जादुई हथियार था। गुरु भूपति का सामना करते हुए जिनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और जिनके पास 9वें दर्जे का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जादुई हथियार भी था, भीष्म के पास कोई लाभ नहीं था। भयभीत होकर भीष्म ने भागने के लिए रक्त पलायन तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की। इस अवस्था में गुरु भूपति का सामना करते हुए उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके और गुरु भूपति के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। इससे पहले कि वह अपनी रक्त पलायन तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय कर पाता, एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने उसे पहले ही मार दिया था। भीष्म के माथे पर खून की एक लकीर दिखाई दी, जो उसके चेहरे की ओर फैल गई। भीष्म की आंखें फैल गईं, जो आक्रोश से भरी थीं। वह भीष्म, जो पवनगढ़ राजवंश के इतिहास में नंबर 1 प्रतिभाशाली था, वास्तव में गुरु भूपति की तलवार से मर गया, जिसने उसे अत्यधिक आक्रोश से भर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसका आक्रोश भी बेकार था। अगले ही पल एक चटक आवाज के साथ भीष्म का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि उसके 9वें दर्जे के श्रेष्ठ रक्षात्मक वस्त्र के अवरोध के कारण उसके शरीर के 2 आधे हिस्से आपस में जुड़े रहे। यद्यपि भीष्म ने 9वें दर्जे का श्रेष्ठ रक्षात्मक वस्त्र पहना था, लेकिन उसकी शक्ति इसकी वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए अपर्याप्त थी। हालांकि गुरु भूपति अपने 9वें दर्जे के सर्वोच्च लंबी तलवार वाले जादुई हथियार की 50% शक्ति को उजागर करने में सक्षम थे, जिसने गुरु भूपति की तलवार की ऊर्जा को 9वें दर्जे के श्रेष्ठ रक्षात्मक वस्त्र की सुरक्षा को भेदने और उसे मारने की अनुमति दी। भीष्म को मारने के बाद गुरु भूपति ने भीष्म की महापर्वत मुहर और स्थानिक जादुई खजाने निकाल लिए। गुरु भूपति ने भीष्म के स्थानिक जादुई खजानों को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया, और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह आदमी अविश्वसनीय रूप से अमीर था। उसके स्थानिक जादुई खजानों में कई अर्धचरण वाले जन्मजात जादुई खजाने भी थे। जैसे ही गुरु भूपति ने इन चीजों को दूर रखा, उन्होंने अचानक अपनी भौहें उठाईं और एक तरफ देखने के लिए मुड़े। उन्होंने उस दिशा में कई भयानक और क्रूर राक्षसों की एक श्रृंखला देखी। ये राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। इन राक्षसों को देखकर गुरु भूपति चौंक गए। ये चीजें क्या थीं? हालांकि वह आधे साल से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसे भयानक राक्षस देखे थे। जब गुरु भूपति ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया तो हालांकि उन्हें स्थानिक मार्ग के स्थानिक उतार चढ़ाव द्वारा बाहर फेंक दिया गया था,
लेकिन जिस स्थान पर वह उतरे थे वह स्थानिक मार्ग के स्थान से बहुत दूर नहीं था। हड्डी दानव राक्षस वहां प्रकट नहीं हुए जहां वह उतरे थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग क्षेत्र में दिखाई देने वाले हड्डी दानव राक्षस वास्तव में, जैसा कि विराट ने अनुमान लगाया था, एकलव्य स्तर 37 मुहर से बच निकले थे। इनमें से अधिकांश हड्डी दानव राक्षस एकलव्य स्तर 37 मुहर के पास बने रहे, जो शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के उत्तर में स्थित था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के 1 या 2 ट्रिलियन मील के दायरे में वास्तव में कोई भी हड्डी दानव राक्षस दिखाई नहीं दिया था। इसलिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक योद्धा ने इन हड्डी दानव राक्षसों का सामना नहीं किया। केवल वे ही जो स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव द्वारा उत्तर की ओर फेंके गए थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर गुरु भूपति का प्रारंभिक स्थान स्थानिक मार्ग से बहुत दूर नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी भी हड्डी दानव राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, जो पहले से ही क्षेत्र के भीतर स्थानिक मार्ग से काफी दूर था। पिछले 1 या 2 महीनों से भीष्म द्वारा लगातार पीछा किए जाने के साथ वह अंततः हड्डी दानव राक्षसों द्वारा बसाए गए क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। हालांकि उनका वर्तमान स्थान अभी भी उनके फैलाव के किनारे पर था, इसलिए उनका सामना केवल कुछ 100 राक्षसों से हुआ। कुछ गुरु भूपति की ओर दौड़े, जबकि अन्य भीष्म की लाश के लिए लड़े। यह देखकर गुरु भूपति ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने अपनी लंबी तलवार लहराई और प्रकाश की एक किरण छोड़ी जो राक्षसों की ओर लपकी। सन्न तेज तलवार की रोशनी ने चीरते हुए प्रमुख राक्षसों को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह देखकर आगे बढ़ते हुए राक्षस लड़खड़ा गए, स्पष्ट रूप से अपने सामने मौजूद मानव की ताकत से आश्चर्यचकित थे। हालांकि मांस और खून की तीव्र लालसा से प्रेरित होकर ये राक्षस फिर से गुरु भूपति की ओर दौड़ने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। यह देखकर गुरु भूपति ने अपनी भौहें तान ली, अपनी लंबी तलवार लहराई और राक्षसों के साथ भीषण युद्ध में उलझ गए। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद गुरु भूपति गुप्त रूप से चिंतित हो गए। ये राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं थे। महान क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोग पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 1000 योद्धाओं के बराबर थे, जबकि अर्ध आरोहण लोक वाले पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 50 विशेषज्ञों के बराबर थे। यदि उनका सामना आरोहण लोक में प्रवेश करने से पहले इन राक्षसों से हुआ होता तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वहां सिर्फ 1 या 2 नहीं थे, बल्कि लगभग 200 थे। लेकिन अब जब उन्होंने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था और 9वें दर्जे के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले लंबी तलवार के जादुई हथियार को सिद्ध कर लिया था, तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 5 विशेषज्ञों से भी लड़ सकते थे। 1 या 200 राक्षसों से निपटना स्वाभाविक रूप से बच्चों का खेल था। इसके अलावा हालांकि ये राक्षस शक्तिशाली थे, लेकिन वे एक भीड़ थे जो बिना किसी समन्वय के युद्ध के गठन को बनाने की तो बात ही छोड़िए, बेतरतीब ढंग से हमला कर रहे थे। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद गुरु भूपति ने राक्षसों के पूरे समूह को जल्दी से नष्ट कर दिया, लेकिन भीष्म की लाश को उनके द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया गया और खा लिया गया। राक्षसों को मारने के बाद गुरु भूपति ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये राक्षस कहां से आए? उन्होंने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षसों के बारे में कभी नहीं सुना था। अपनी यात्रा के दौरान बादल नौका पर गुरु भूपति ने दिव्य पवन महल के कुछ बुजुर्गों से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के बारे में पूछताछ की थी। इनमें से अधिकांश बुजुर्गों ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया था और प्रशिक्षण के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए वे इससे काफी परिचित थे। इसलिए गुरु भूपति को भी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की अपेक्षाकृत गहरी समझ थी। छोड़ो इसे, उन्होंने सोचा, मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके दूसरों के साथ फिर से जुड़ना चाहिए। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से 6 महीनों में उन्होंने कई अन्य योद्धाओं को देखा था, लेकिन अभी तक दिव्य पवन महल या तलवार संप्रदाय के किसी भी परिचित से नहीं मिले थे। अब उन्होंने अन्य स्थान ताबीजों के स्थानों को महसूस किया था, जो स्पष्ट रूप से वहां दिव्य पवन महल या तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की उपस्थिति का संकेत देते थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले विराट ने उनमें से प्रत्येक को एक स्थान ताबीज दिया था। स्थान ताबीज ले जाने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे के स्थान को महसूस कर सकता था। गुरु भूपति की आकृति चमकी और स्थान ताबीज की दिशा की ओर बढ़ गई। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक विशाल मैदान पर दिव्य पवन महल के शिष्यों का एक समूह भीषण लड़ाई लड़ रहा था। हड्डी दानव राक्षसों के इस समूह की संख्या पूरी 2 लाख थी। सीनियर सिस्टर हंसा, शायद हमें भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग करना चाहिए। इन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। दिव्य पवन महल के एक शिष्य ने समूह का नेतृत्व कर रही गोल चेहरे वाली लड़की से कहा, हाँ, इन बदसूरत चीजों से लड़ना वास्तव में बेकार है। हम उन्हें मारते हैं लेकिन हमें कोई लूट नहीं मिलती। मैंने पहले ही 10 शून्य विस्फोटक ताबीज बर्बाद कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा नुकसान है। दिव्य पवन महल के एक अन्य शिष्य ने शिकायत की। हालांकि कई राक्षस थे, लेकिन दिव्य पवन महल के शिष्यों के पास बहुत सारे खजाने थे, इसलिए वे बहुत खतरे में नहीं थे। इसके अलावा इन राक्षसों की लड़ने की शैली भयानक थी। वे मूल रूप से एक भीड़ थे। भले ही कुछ राक्षस नेताओं को कुछ युद्ध संरचनाओं के बारे में पता था, लेकिन वे बहुत कुशल नहीं थे। दूसरी ओर दिव्य पवन महल के शिष्यों द्वारा बनाई गई युद्ध संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उनके द्वारा ले जाए गए आध्यात्मिक ताबीज व्यूहों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुनः शक्ति गोलियों और नवजीवन संजीवनी गोलियों के साथ वे व्यावहारिक रूप से अजय थे। हालांकि इसके बावजूद दिव्य पवन महल के शिष्य इन हड्डी दानव राक्षसों से लड़ने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत अधिक नुकसान है। चुप रहो तुम सब, तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग करना? क्या तुम्हें यकीन है कि ये राक्षस कहीं और नहीं है? गोल चेहरे वाली लड़की के चेहरे पर यह सुनते ही तुरंत अंधेरा छा गया और उसने डांटा, एक बार जब हम अलग हो जाएंगे और फिर से इन राक्षसों का सामना करेंगे तो हमारी संख्या कम होगी और हम कमजोर होंगे और वे हमें एक एक करके मार डालेंगे। क्या तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हो? सीनियर सिस्टर हंसा सही कह रही हैं। साथ ही सीनियर बहनों, अगर हम अलग न हो तो ही अच्छा है। अगर हम एक साथ रहें तो हम कम से कम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। एक सुंदर युवती ने धीरे से कहा। दिव्य पवन महल के शिष्यों का यह समूह हंसा और गायत्री के अलावा और कोई नहीं था। उनकी किस्मत गुरु भूपति से बहुत खराब थी। उन्हें शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में केवल 1 या 2 महीने ही हुए थे जब उनका सामना इन हड्डी दानव राक्षसों से हुआ। सौभाग्य से वे एक दूसरे के करीब थे और जल्दी से फिर से संगठित हो गए, जिससे उन्हें हड्डी दानव राक्षसों से एक साथ निपटने का मौका मिला। अन्यथा यदि वे अकेले इतने सारे हड्डी दानव राक्षसों से घिरे होते तो उनके पास मौजूद तमाम खजानों के बावजूद उनकी स्थिति बेहद खतरनाक होती। लेकिन सीनियर सिस्टर हंसा, हमारे पास आध्यात्मिक ताबीज और पुनः शक्ति गोलियां कम हो रही हैं। दिव्य पवन महल के पहले शिष्य ने कहा। 4 महीने पहले जब उनका पहली बार इन राक्षसों से सामना हुआ था, तब से वे 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ चुके थे और सैकड़ों राक्षस झुंडों का सामना कर चुके थे।
शुरुआत में जिन झुंडों का उन्होंने सामना किया वे केवल कुछ दर्जन थे, फिर सैकड़ों, फिर हजारों और पिछले महीने में वे दसियों हजार का सामना कर रहे थे। इस बार झुंड और भी चौंका देने वाला था, जिसकी संख्या पूरी 2 लाख थी। अपने प्रचुर खजाने और भारी संख्या के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों से निपटना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सैकड़ों लड़ाइयों के बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक ताबीज और गोलियों की काफी मात्रा का उपयोग कर लिया था। यह सुनकर हंसा ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, चिंता मत करो, इन राक्षसों को हराने के बाद जूनियर सिस्टर गायत्री और मैं तुम्हें कुछ पुनः शक्ति गोलियां देंगे। रवाना होने से पहले दिव्य पवन महल ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अपने प्रत्येक शिष्य के लिए कई खजाने तैयार किए थे। हालांकि दसियों हजार शिष्यों के भाग लेने के साथ दिव्य पवन महल संभवतः उनमें से प्रत्येक को बहुत अधिक गोलियां और ताबीज नहीं दे सकता था। आखिरकार दिव्य पवन महल को मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में इन राक्षसों का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इतनी लड़ाइयों के बाद इन दिव्य पवन महल के शिष्यों के पास मौजूद गोलियां वास्तव में लगभग समाप्त हो चुकी थीं। एक बार जब सच्चे सार को बहाल करने के लिए गोलियां समाप्त हो जाती तो वे वास्तविक मुसीबत में पड़ जाते। इन राक्षसों से पहले न डरने का कारण यह था कि उनके पास निरंतर युद्ध में खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गोलियां थीं। वे इन राक्षसों को केवल थकान से मिटा सकते थे, लेकिन एक बार जब वे इन गोलियों का समर्थन खो देते तो इन राक्षसों के खिलाफ उन्हें बहुत कम लाभ होता। सौभाग्य से हंसा और गायत्री अपेक्षाकृत धनी थे। दिव्य पवन महल के शिष्यों में उनकी कुल संपत्ति सबसे अधिक थी, यहां तक कि महल के कई बुजुर्गों से भी अधिक। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए रवाना होने से पहले हंसा और गायत्री ने अपने सभी युद्ध गुणों को विभिन्न गोलियों और ताबीज के लिए बदल लिया था। प्रारंभ में हंसा की योजना माया के समान थी, इन तलवार संप्रदाय की गोलियों और ताबीज को अन्य संप्रदायों के योद्धाओं को भारी मुनाफे के लिए बेचना। हालांकि यह योजना अब असंभव थी। उनके पास मौजूद गोलियां और ताबीज बमुश्किल दिव्य पवन महल के वर्तमान शिष्यों को उनकी लड़ाई में सहायता देने के लिए पर्याप्त थे। उन्हें दूसरों को बेचने की तो बात ही छोड़ दें। वर्तमान में 400 से 500 दिव्य पवन महल के शिष्य उनके चारों ओर जमा थे। इतने सारे शिष्यों की गोलियों की जरूरतों को पूरा करना कोई छोटी बात नहीं थी। हंसा ने पहले ही योजना बना ली थी कि राक्षसों के इस समूह को खत्म करने के बाद वे तुरंत वापस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग की ओर प्रस्थान करेंगे और सीधे चले जाएंगे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर कुछ हुआ होगा। इतने सारे राक्षस कहीं से भी प्रकट हो गए थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं था, अब प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। यद्यपि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कई अवसर और खजाने थे, लेकिन चाहे वे खजाने कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वे जीवन की तुलना नहीं कर सकते थे। हंसा की बातें सुनकर दिव्य पवन महल के शिष्य चुप हो गए, खुद को शांत किया और हमलावर राक्षसों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। लेकिन एक कठिन लड़ाई के बाद जब उन्होंने आधे राक्षसों को खत्म कर दिया था तो उत्तर से राक्षसों का एक और समूह दिखाई दिया। इस समूह की संख्या पूरी 3 लाख थी। यह देखकर दिव्य पवन महल के सभी शिष्यों की आंखों में निराशा भर गई, यहां तक कि हंसा के चेहरे का रंग भी पूरी तरह से बदल गया। बहनों रुको, चलो भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग करते हैं। हम बचेंगे या नहीं यह किस्मत पर निर्भर है। हंसा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इतने सारे राक्षसों का सामना करते हुए वे संभवतः उन्हें हरा नहीं सकते थे। जीवित रहने का एकमात्र तरीका पलायन ताबीज का उपयोग करना था। हालांकि पलायन ताबीज का उपयोग करना भी अचूक नहीं था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जहां वे अगली बार प्रकट होंगे वहां राक्षस हैं या नहीं। एक बार जब उनके पलायन ताबीज समाप्त हो जाते तो वे वास्तव में बर्बाद हो जाते। हंसा की बातें सुनकर दिव्य पवन महल के शिष्य और भी निराश महसूस करने लगे। उन्होंने हंसा पर अपनी उम्मीदें टिकी थीं, लेकिन अब जब उसने ऐसा कहा तो वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बची थी। यह देखकर कि उत्तर से राक्षसों का समूह उनके चारों ओर के समूह के साथ मिलने वाला था, दिव्य पवन महल के शिष्यों के पास अपने पलायन ताबीज निकालने और भागने की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय एक आकृति दक्षिण से उनकी ओर तेजी से उड़ती हुई आई। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, आकृति से एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी निकली जो राक्षसों की भीड़ पर प्रहार करती है। जहां तलवार की रोशनी गुजरी, दर्जनों राक्षस तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए। यह देखकर सभी की आंखें चमक उठीं और वे सभी आकृति की ओर देखने लगे, केवल यह देखने के लिए कि यह तलवार संप्रदाय के गुरु भूपति थे। इसके अलावा गुरु भूपति की आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था। गुरु भूपति के हाथ में लंबी तलवार का जादुई हथियार भी 9वें दर्जे का सर्वोच्च हथियार था। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। इस बार वे बच गए। ओल्ड गुरु, यहाँ आओ, यहाँ आओ। एक काफी सुंदर महिला ने गुरु भूपति की ओर जोर से हाथ हिलाया। ओल्ड गुरु, यदि तुम इन राक्षसों को खदेड़ देते हो तो आज रात मैं तुम्हारे बिस्तर को गर्म करूंगी। भीषण लड़ाई लड़ रहे गुरु भूपति का चेहरा यह सुनकर काला पड़ गया। उन्होंने उस दिशा में देखा और पाया कि जिस महिला ने बात की थी वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य पवन महल की शिष्या थी, जिसने उन्हें तलवार संप्रदाय के राजस्व विभाग संसाधन विनिमय हॉल में 100 रत्ती नागदंत चावल के लिए ठगा था। दिव्य पवन महल की यह शिष्या, जिसका नाम मेनका था, असामान्य रूप से बोल्ड और बेलगाम थी। उसके शब्दों के कारण ही गौरी बेहद ईर्ष्यालु हो गई थी, जिससे गुरु भूपति को एक लंबा और अंधकारमय दौर झेलना पड़ा। और अब वह फिर से वही काम कर रही थी। यदि यह बात तलवार संप्रदाय तक पहुंचती और गौरी द्वारा सुनी जाती तो वह निश्चित रूप से गहरी मुसीबत में पड़ जाते। यदि अभी राक्षसों को मारना प्राथमिकता न होती तो गुरु भूपति मुड़कर भाग जाना चाहते। कुमारी मेनका, मैं आपसे भीख मांगता हूं, कृपया बकवास न करें। आप इसे अपने लिए इतना आसान बनाती हैं, लेकिन मैं गहरी मुसीबत में हूं। क्या आपने पिछली बार तलवार संप्रदाय के राजस्व विभाग हॉल में मुझे बुरी तरह चोट नहीं पहुंचाई थी? गुरु भूपति ने मेनका से कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह राक्षस भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए दिव्य पवन महल के शिष्यों के साथ फिर से मिल गए। ओल्ड गुरु, क्या तुम थोड़े बहुत कायर नहीं हो रहे हो? क्या तुम अपनी उस बूढ़ी डायन से इतने डरते हो? मेनका ने थोड़े तिरस्कार के साथ कहा। ऐसा नहीं है कि तुम उसे हरा नहीं सकते। अगर वह अवज्ञाकारी है तो बस उसे पीटो और वह आज्ञाकारी हो जाएगी। डरने की क्या बात है? गुरु भूपति ने लाचारी से कहा। कुमारी मेनका, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझ पर दया करें। वह 100 जन्मों में भी गौरी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं सताऊंगी, मेनका ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। वैसे ओल्ड गुरु, तुमने आरोहण लोक में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने में सक्षम नहीं होगे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे मेरे दुश्मन ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। गुरु भूपति ने लाचारी से कहा। कौन तुम्हें इस हद तक मजबूर कर सकता है? गुरु भूपति की बातें सुनकर हंसा ने उत्सुकता से पूछा। गुरु भूपति की ताकत कमजोर नहीं थी, यहां तक कि दिव्य पवन महल के शिष्यों में भी बहुत कम लोग थे जो उन्हें समान स्तर पर हरा सकते थे। लेकिन तथ्य यह है कि इतनी भयानक ताकत वाले गुरु भूपति को आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। इसने हंसा को अविश्वसनीय रूप से उत्सुक बना दिया। मेरा पुराना दुश्मन भीष्म, गुरु भूपति ने कहा। क्या भीष्म? यह सुनकर हंसा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? भीष्म की ताकत के साथ वह संभवतः तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? हंसा भीष्म को अच्छी तरह जानती थी। आखिरकार जब वह और चंपा पवनगढ़ राजवंश गए थे तो यह पवनगढ़ राजवंश के लोग ही थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था।
जब उन्होंने प्रशिक्षण के लिए सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश किया तो भीष्म और शंभुनाथ अभी भी जबिन और यतिन के साथ थे, जो उनके दिव्य पवन महल के शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि उस समय उनकी ताकत को देखते हुए भीष्म को कुछ महत्व का व्यक्ति माना जा सकता था, लेकिन अब शिष्यों के उनके समूह ने बहुत पहले ही अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था और तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के साथ उनमें से प्रत्येक के पास अपने साथियों के बीच भयानक युद्ध शक्ति थी। यहाँ तक कि दाव संघ, 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के समान रैंक के योद्धाओं के बीच दिव्य पवन महल के शिष्यों को शायद ही कभी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। भीष्म जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें, वास्तव में भीष्म उनके लिए पूरी तरह से तुच्छ था। फिर भी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि भीष्म जैसा तुच्छ व्यक्ति गुरु भूपति को आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए मजबूर करेगा। यह बस अविश्वसनीय था। तुम्हें नहीं पता, भीष्म के पास महापर्वत मुहर है, जो 9वें दर्जे का सर्वोच्च आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार है। मैं संभवतः उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? गुरु भूपति ने अपना हाथ घुमाते हुए महापर्वत मुहर को पुनः प्राप्त किया, जो उन्होंने भीष्म से प्राप्त की थी, और इसे सभी के सामने प्रदर्शित किया। हाँ, महापर्वत मुहर? क्या महापर्वत मुहर जबिन के हाथों में नहीं है? भीष्म के पास ये कैसे है? हंसा ने हैरान होकर पूछा। भीष्म रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो गया है और काफी शक्तिशाली है। अगर जबिन को संभलने का मौका न मिला हो तो शायद वह भीष्म का मुकाबला नहीं कर पाया होगा। भीष्म के पास महापर्वत मुहर है, इसलिए मेरा अनुमान है कि जबिन को उसने पहले ही मार दिया है, गुरु भूपति ने कहा। ओल्ड गुरु, अब जब महापर्वत मुहर तुम्हारे हाथों में है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भीष्म पहले ही तुम्हारे द्वारा मारा जा चुका है? मेनका ने गुरु भूपति के हाथ में महापर्वत मुहर को देखते हुए पूछा। बेशक, अगर मैं आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद भीष्म को नहीं मार सकता तो मैं टोफू का एक टुकड़ा ढूंढकर उस पर अपना सिर फोड़ लूं, गुरु भूपति ने कहा। जैसे ही वह बोले वह रुके नहीं, लगातार कई बार वार करते हुए हमलावर हड्डी दानव राक्षसों को आधा काट दिया। अब जब तुमने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में रहो और फिर कभी बाहर मत जाओ, मेनका ने फिर पूछा। सीनियर सिस्टर मेनका, आप इतनी भ्रमित कैसे हो सकती हैं? यंग मास्टर विराट एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित कर सकते हैं। गायत्री मुस्कुराई। जब तक गुरु भूपति यंग मास्टर विराट को ढूंढते हैं वह एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित कर सकते हैं और हम बाहर होंगे। हम अन्य संप्रदायों के योद्धाओं की तरह नहीं हैं जिन्हें शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग से जाना पड़ता है। ओह ठीक है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? मेनका ने अचानक अपना माथा थपथपाया, कुछ महसूस करते हुए। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो पहले इन राक्षसों को हराते हैं। हंसा ने देखा कि उत्तर से राक्षसों के समूह ने उन्हें घेर लिया है और पिछले समूह में शामिल हो गए हैं, इसलिए उसने जल्दी से कहा, कुमारी हंसा, यह महापर्वत मुहर आपके लिए है, पहले इसे उपयोग करें। आइए सहयोग करें और इन राक्षसों को एक साथ मारें। गुरु भूपति ने महापर्वत मुहर हंसा को सौंप दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भूपति। हंसा ने मना नहीं किया और गुरु भूपति से महापर्वत मुहर स्वीकार कर ली। ओल्ड गुरु, तुम बहुत पक्षपाती हो, तुमने मुझे महापर्वत मुहर भी नहीं दी, तुमने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे बहुत निराश किया है। यह देखकर मेनका ने गुरु भूपति को एक नाराजगी भरी नजर दी। गुरु भूपति ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की और जल्दी से कहा, मैं पहले इन राक्षसों से लड़ने जाऊंगा, हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ उसने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और बाहर उड़ गया, राक्षस भीड़ में घुस गया। सच कहूं तो वह महापर्वत मुहर को मेनका को सौंपने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेनका के व्यक्तित्व को देखते हुए महापर्वत मुहर को सौंपना आसान था, लेकिन इसे वापस पाना मुश्किल होगा। वास्तव में गुरु भूपति की वर्तमान संपत्ति के साथ उन्हें वास्तव में 9वें दर्जे के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि मेनका जानबूझकर गौरी को भड़काने के लिए महापर्वत मुहर का उपयोग करेगी, जो उनके लिए एक वास्तविक समस्या होगी। गुरु भूपति अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहते थे। यह देखकर मेनका गुस्से में बड़बड़ाई, वह बेरहम कमीना, उसने वास्तव में मेरे सच्चे दिल को धोखा दिया है। हंसा ने यह सुनकर चिढ़ते हुए कहा, मेनका बस करो, यह मजाक का समय नहीं है। भले ही तुम किसी का फायदा उठाना चाहती हो, तुम हमेशा ओल्ड गुरु को निशाना नहीं बना सकती। अगर तुम ऐसा करती रही तो ओल्ड गुरु अब से तुमसे बचेंगे। अगर मैं ओल्ड गुरु को निशाना नहीं बनाऊं तो मुझे किसे निशाना बनाना चाहिए? मेनका ने जवाब दिया, कुछ हद तक असंतुष्ट। वह हमेशा गुरु भूपति को निशाना बनाती थी क्योंकि गुरु भूपति सबसे आसान लक्ष्य थे और गुरु भूपति की संपत्ति काफी थी। जहां तक दूसरों की बात है, भले ही वह चाहती वह नहीं कर सकती थी। तलवार संप्रदाय के भीतर सबसे अमीर व्यक्ति माया, आयु, नलिनी और मान्या सभी महिलाएं हैं, जिससे उन्हें निशाना बनाना उसके लिए असंभव हो गया। इसके अलावा आयु के अलावा इनमें से कोई भी महिला माया, नलिनी और मान्या से निपटना आसान नहीं है। आयु विराट की सबसे पसंदीदा महिलाओं में से एक है, वह उससे पैसे ऐंठने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर विराट को पता चल गया और उसने उसका तलवार संप्रदाय पहचान टोकन रद्द कर दिया तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगी। वेद प्रकाश, भवानी दत्त और पवन फैजान हालांकि पुरुष हैं, सभी कुंवारे हैं, जिससे उसकी रणनीति अप्रभावी हो जाती है। केवल गुरु भूपति धनी और पत्नी के गुलाम, जोरू का गुलाम, सबसे आसान लक्ष्य है, इसलिए वह केवल उनका लगातार शोषण कर सकती है। इसके अलावा दिव्य पवन महल में गुरु भूपति का लगातार शोषण करने वाली वह अकेली नहीं थी, उसकी जैसी कम से कम 70 या 80 यदि 100 नहीं तो थी। हंसा ने महापर्वत मुहर को सक्रिय किया, लगातार राक्षस भीड़ पर बमबारी करने के लिए गुरु भूपति के साथ सहयोग किया। जबकि महापर्वत मुहर में चपलता की कमी थी, इसकी व्यापक आक्रामक शक्ति युद्ध के मैदान पर बड़े पैमाने पर हमलों के लिए उपयुक्त थी। हंसा के हर प्रहार ने कम से कम 100 राक्षसों को मार डाला। महापर्वत मुहर और गुरु भूपति के जुड़ने के साथ एक शक्तिशाली साधक जिसने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था, दिव्य पवन महल के शिष्यों की स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। एक भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने अंततः राक्षसों का सफाया कर दिया। सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद लगभग सभी दिव्य पवन महल के शिष्य थकावट से गिर गए। हालांकि गुरु भूपति उल्लेखनीय रूप से ऊर्जावान बने रहे। इस भीषण लड़ाई ने उनके नए टूटे हुए क्षेत्र को काफी हद तक मजबूत कर दिया था। वह शक्ति जो 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी, धीरे धीरे परिचित और नियंत्रण में आ रही थी। सीनियर सिस्टर हंसा, चूंकि ओल्ड गुरु आरोहण लोक में प्रवेश कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी जब हम बाद में यंग मास्टर विराट को ढूंढेंगे तो हम उनसे एक टेलीपोर्टेशन व्यू स्थापित करवा सकते हैं और हम उसके माध्यम से वापस जा सकते हैं। आराम के दौरान मेनका ने हंसा से कहा। वास्तव में मेनका हंसा से बड़ी थी, हालांकि क्योंकि हंसा अधिक मजबूत थी उसने हंसा को सीनियर सिस्टर के रूप में संबोधित किया। संप्रदाय के भीतर एक ही पीढ़ी के शिष्यों में जो मजबूत थे उन्हें सीनियर भाई और बहन माना जाता था और जो कमजोर थे वे जूनियर भाई और बहन थे। हम यह भी ठीक है। हंसा ने सहमत होने से पहले एक पल के लिए विचार किया और कहा, अब से जिसने भी अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा कर ली है वह पहले सफलता प्राप्त करना चुन सकता है और उसे अब अपने क्षेत्र को दबाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि गुरु भूपति ने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें अब इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद वे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण जारी रख सकते थे।
आखिरकार अधिक ताकत के साथ उन्हें अब इन राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे उनका उपयोग अपनी साधना को निखारने और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए कर सकते थे। वैसे भी उन्हें इन बदसूरत और दुष्ट राक्षसों को मारने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने राक्षसों को खत्म करने और धर्मी मार्ग की रक्षा करने में उत्साह की भावना महसूस की। जब उनके पास सांड के पत्थर के रूप में उपयोग करने के लिए इतनी अच्छी चीजें थीं, तो वे ऐसा करने में खुश क्यों नहीं होंगे। अगला, हंसा ने कुछ नागदंत चावल निकाले जो उसने तलवार संप्रदाय से बदले थे और उन्हें सभी को वितरित किया, जिन्होंने एक साथ भोजन किया। सभी के आराम करने के बाद दिव्य पवन महल के 10 से अधिक शिष्यों ने आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए अपनी एकांत साधना शुरू की। महाब्रह्म ज्ञान गोली एक चमत्कारी अमृत के साथ उनके लिए आरोहण लोक में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि महाब्रह्म ज्ञान गोली में आरोहण लोक में प्रवेश करने की सफलता दर उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि आरोहण लोक से नीचे के लोगों के लिए थी। फिर भी यह साधारण सफलता गोलियों की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा भले ही वे पहली बार असफल हो जाएं, वे फिर से कोशिश कर सकते थे, क्योंकि आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए महाब्रह्म ज्ञान गोली का उपयोग करते समय भले ही सफलता विफल हो जाए, यह बहुत अधिक दुष्प्रभाव पैदा नहीं करेगा। चोटों से उबरने के लिए थोड़ा नागदंत चावल खाना काफी होगा। यहां तक कि जिन लोगों को गंभीर प्रतिक्रिया हुई जिससे उनकी मार्शल आर्ट की नींव को नुकसान पहुंचा, वे फिर से प्रयास करने से पहले इसे ठीक करने के लिए गोलियां ले सकते थे। तलवार संप्रदाय द्वारा गारंटी के रूप में विभिन्न प्रकार की अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय गोलियां प्रदान करने के साथ जो अन्य योद्धाओं के लिए एक अत्यंत गंभीर मामला था, आरोहण लोक में प्रवेश करना दिव्य पवन महल के शिष्यों के लिए खाने और पीने की तरह आम बात थी। इसलिए दिव्य पवन महल के शिष्यों ने आरोहण लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते समय कोई तैयारी नहीं की। जब उन्हें लगता कि उन्होंने पर्याप्त शक्ति जमा कर ली है, तो वे बस एकांत में चले जाते और सफलता का प्रयास करते। महाब्रह्म ज्ञान गोली के प्रभाव में आरोहण लोक में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले लगभग 1 दर्जन दिव्य पवन महल के शिष्यों में से 7 या 8 ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जबकि शेष कुछ विफल रहे। हालांकि ये कुछ जो विफल रहे, उन्होंने महाब्रह्म ज्ञान गोली लेने और अपना प्रयास जारी रखने से पहले अपनी चोटों से उबरने के लिए कुछ नागदंत चावल खाए। इस बार दिव्य पवन महल के सभी शिष्यों ने सफलतापूर्वक आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया। अचानक हंसा के दिव्य पवन महल शिष्यों के समूह में 10 से अधिक आरोहण लोक विशेषज्ञ हो गए। अगला, हंसा, गायत्री, मेनका और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्यों ने गुरु भूपति के साथ यात्रा की। राक्षसों से जूझते हुए पूरे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में खजाने और अवसरों की खोज की। एक बार जब वे पर्याप्त संसाधन जमा कर लेते, तो वे सफलता का प्रयास करते। दिव्य पवन महल के कुछ शिष्य संसाधन खत्म होने के बाद गुरु भूपति से और मांगते। आखिरकार गुरु भूपति अविश्वसनीय रूप से अमीर थे, तो उनका फायदा क्यों न उठाया जाए। निश्चित रूप से गुरु भूपति का फायदा उठाने के बाद ये शिष्य जानबूझकर किसी भी खजाने को उनके साथ साझा करते जो उन्हें मिलता, न कि केवल लगातार और अधिक मांगते। यहां तक कि मेनका भी अपवाद नहीं थी। हालांकि वे खुले तौर पर गुरु भूपति का फायदा उठाने का आनंद लेते थे, उन सभी की सीमाएं थीं और उनकी प्राथमिक प्रेरणा अपनी साधना में तेजी लाने के लिए इन संसाधनों का अस्थायी रूप से उपयोग करना था। हालांकि एक बार जब उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती, तो वे इन संसाधनों को वापस कर देते। आखिरकार यदि कोई केवल लेता है, तो गहरी से गहरी दोस्ती भी अंततः खत्म हो जाएगी और ऐसा करने से केवल दूसरे नाराज होंगे। गुरु भूपति ने इन दिव्य पवन महल शिष्यों के कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि वह वास्तव में बहुत अमीर थे, उन्होंने इसे अपने प्रयासों से कमाया था, संयोग से नहीं। इन दिव्य पवन महल शिष्यों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे उनकी गोलियों को अन्य खजानों के साथ वापस करें। जैसे जैसे दिव्य पवन महल के अधिक से अधिक शिष्यों ने आरोहण लोक में प्रवेश किया, उनके समूह की ताकत भी बढ़ी। बाद में जब उनका सामना राक्षसों से हुआ, तो उन्होंने न केवल उनसे परहेज किया, बल्कि सक्रिय रूप से युद्ध में भाग लिया। इन राक्षसों को अपनी साधना को निखारने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी गुफा में विराट ने पूल में जन्मजात निर्मल मणि को देखा। उसका दिल उत्साह से भर गया। तीसरे आत्मा के टुकड़े को जन्मजात निर्मल मणि में प्रवेश किए 2 महीने हो चुके थे और उसकी आध्यात्मिक शक्ति मणि द्वारा पोषित होकर अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर के स्तर तक बढ़ गई थी। अब तीसरे क्लोन का निर्माण एक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया है। एक बार जब यह महत्वपूर्ण कदम पार हो जाता है, तो तीसरा क्लोन पूरी तरह से बन जाएगा। इसके अलावा इस तीसरे क्लोन की शक्ति विराट की उम्मीदों से कहीं अधिक होगी, क्योंकि जब विराट का तीसरा अवतार बन रहा था, तो उसकी तीसरी आत्मा न केवल जन्मजात निर्मल मणि की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, बल्कि उसके चारों ओर जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के पूल की ऊर्जा को भी अवशोषित कर रही थी। इसके अलावा बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के आधार से अपने संबंध के माध्यम से यह पूरे बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। इस प्रवृत्ति के बाद एक बार जब यह तीसरा अवतार पूरी तरह से बन जाएगा, तो इसकी ताकत न केवल जन्मजात निर्मल मणि से रूपांतरित साधना स्तर होगी, बल्कि जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के पूल से रूपांतरित साधना स्तर और बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की कम से कम आधी ऊर्जा भी होगी। एक बार सफलतापूर्वक बन जाने के बाद यह तीसरा अवतार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होगा। जन्म के समय इसमें मध्य चरण दिव्य विकास लोक या देर के चरण के दिव्य विकास लोक की ताकत हो सकती है। उस समय यह तीसरा अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक अजय अस्तित्व भी बन सकता है। यह सोचकर विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्साह की लहर महसूस कर रहा था। सौभाग्य से उसने जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की जड़ के बीच के संबंध को नहीं तोड़ा था या इसे जबरन नहीं हटाया था। अन्यथा उसके तीसरे अवतार का विकास इतने शक्तिशाली स्तर तक नहीं पहुंचता। अपने तीसरे अवतार के विकास और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के पूल के अवशोषण की खोज करने पर विराट ने तरल को इकट्ठा भी नहीं किया, इसे अपने तीसरे अवतार के अवशोषित करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही विराट का तीसरा अवतार विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंचा, योद्धाओं का एक समूह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के बाहर पहुंचा। इन योद्धाओं में विराट के कई पुराने परिचित थे। उनमें वरुण महल के दूसरे एल्डर का बेटा ब्रजेश, पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव, कर्ण, ठाकुर परिवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा ठाकुर विजय और ठाकुर परिवार की एक सहायक वर्मा परिवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा लोकेंद्र शामिल थे। उनमें से लगभग सभी पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष क्रम के विशेषज्ञ थे। इन विशेषज्ञों के अलावा उनमें से प्रत्येक के साथ काफी संख्या में योद्धा भी थे। हाँ, यहाँ एक प्राचीन संप्रदाय का खंडहर कैसे है? यह दाव संघ द्वारा प्रदान किए गए नक्शे पर दर्ज नहीं था। कर्ण ने बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों पर नजर डालने के बाद आश्चर्य से कहा, रिकॉर्ड न होने का मतलब है कि इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर का अभी तक किसी और ने पता नहीं लगाया है, जो और भी बेहतर है। ठाकुर विजय ने मुस्कान के साथ कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर के वातावरण को देखते हुए यह उच्च स्तर का होना चाहिए। समूह ने तब बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश किया। हर कोने को सावधानी पूर्वक खोजने के लिए फैल गया। अपनी बड़ी संख्या के साथ उन्होंने जल्दी से खंडहरों के हर कोने की खोज की।
ठाकुर विजय और अन्य लोगों ने शुरू में सोचा था कि इस प्रतीत होने वाले असाधारण प्राचीन संप्रदाय के खंडहर में कई खजाने और अवसर होने चाहिए। हालांकि खोजने और अन्वेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि परिणाम उनकी अपेक्षाओं से काफी अलग थे। यह प्राचीन संप्रदाय का खंडहर अविश्वसनीय रूप से साफ था। न केवल एक भी 9वें स्तर का जादुई हथियार नहीं था, बल्कि 8वें स्तर का भी एक नहीं मिल सका, यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी नहीं। यह इतना साफ था जैसे किसी ने इसे साफ कर दिया हो। क्या हो रहा है? यह प्राचीन संप्रदाय का खंडहर दाव संघ के नक्शे पर कभी दर्ज नहीं किया गया है। यह इतना साफ कैसे हो सकता है? एक भी खजाना नहीं। ठाकुर विजय ने भ्रूभंग किया और कहा, लानत है, क्या बुरी किस्मत है। मैं बेकार में इतना उत्साहित था। भैरव मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दिया। ब्रजेश ने भी प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों को देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। वह इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर की स्थिति से बहुत परिचित महसूस करता था। यह बिल्कुल वैसा ही था जब उसने लक्ष्य और जितेन ने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाया था। वे जहां भी गए ऐसा लगता था जैसे जमीन को खुरच कर साफ कर दिया गया हो, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहर का दौरा भी उस छोकरे विराट द्वारा किया गया हो? यह तरीका विराट की शैली की तरह बहुत अधिक था। छोड़ो, यहां समय बर्बाद मत करो, चलो सीधे मुख्य चोटी पर चलते हैं, हमें कुछ उपयोगी भी मिल सकता है। ब्रजेश ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो मुख्य चोटी पर चलते हैं। ठाकुर विजय ने सहमति में सिर हिलाया। समूह सीधे मुख्य चोटी की ओर बढ़ा। जैसे ही वे रवाना हुए, हरे रंग के कपड़े पहने एक सुंदर युवती बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के बाहर से उनकी ओर उछलती और कूदती हुई आई। वाह, यहाँ एक प्राचीन संप्रदाय का खंडहर है। यह दाव संघ और मेरे परिवार द्वारा प्रदान किए गए नक्शे पर दर्ज नहीं है। ऐसा लगता है कि यह एक संप्रदाय का खंडहर है जिसका पहले कभी पता नहीं लगाया गया है। शायद अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। हरे रंग की युवती बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों को पाकर आश्चर्यचकित थी। हरे रंग में यह युवती शिखा शर्मा थी, जो शर्मा परिवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, जो पृथ्वी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हालांकि उसका सामना अन्य योद्धाओं से हुआ, लेकिन वह हमेशा स्वतंत्र और आलसी थी। बाधाओं से बंधना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने अन्य योद्धाओं के साथ यात्रा नहीं की, बल्कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अकेले भटकना जारी रखा। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उसका सामना कई हड्डी दानव राक्षसों से हुआ, लेकिन उसकी बेहद शक्तिशाली ताकत के कारण वे राक्षस उसका मुकाबला नहीं कर सके। राक्षसों की एक छोटी संख्या का सामना करते समय उसने उन सभी को अकेले ही नष्ट कर दिया। बड़ी संख्या का सामना करते समय उसने उनसे बचने के लिए बस चक्कर लगाया। वैसे भी उसकी भयानक गति के साथ वे राक्षस उसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए हालांकि उसने अकेले यात्रा की, लेकिन उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। शायद केवल पृथ्वी रैंकिंग पर नंबर 1 महायोद्धा मानव ही उसे धमका सकता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के बाद शिखा शर्मा ने विभिन्न चोटियों की खोज की, केवल यह पता लगाने के लिए कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर पूरी तरह से साफ थे। खजाने का एक निशान भी नहीं था। यह किस तरह का घटिया संप्रदाय है? उनके पास एक भी खजाना नहीं है। शिखा शर्मा ने मुंह बनाया, काफी असंतुष्ट। छोड़ो, मैं यहाँ समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं बस इस संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी की जांच करूंगी। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि मुख्य चोटी पर भी कोई खजाना नहीं है। इसके साथ ही शिखा शर्मा चमकी और सीधे बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ गई। जब ठाकुर विजय, लोकेंद्र, भैरव, ब्रजेश और उनका समूह बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंचा तो वे अलग हो गए और पहाड़ के नीचे से ऊपर की ओर खोज की। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्य चोटी में कम से कम कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन अंतिम परिणाम ने फिर भी उन्हें बहुत निराश किया। पूरी मुख्य चोटी बाकी जगह की तरह साफ धुली हुई लग रही थी, बेदाग। जैसे ही हर कोई निराशा से भर गया और हार मानने वाला था, पशुपालन संप्रदाय के एक शिष्य ने मुख्य चोटी के एक छिपे हुए कोने में एक गुफा की खोज की। सब लोग जल्दी आओ, यहाँ एक गुफा है, शिष्य चिल्लाया। यह सुनकर ठाकुर विजय, भैरव, लोकेंद्र और अन्य तुरंत वहां पहुंच गए। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, कौन जानता है अंदर कुछ अच्छा छिपा हो सकता है। यह देखकर ब्रजेश ने कहा, अगर हमें इस गुफा में कोई खजाना नहीं मिला तो मैं इस घटिया संप्रदाय में अपना समय फिर कभी बर्बाद नहीं करूंगा। भैरव ने उपहास किया। समूह ने तब गुफा में प्रवेश किया और अन्वेषण करना शुरू कर दिया। अपनी बड़ी संख्या के कारण वे रास्ते में कांटे का सामना करते समय भी अन्वेषण करने के लिए विभाजित हो सकते थे, जिससे उनका अन्वेषण विराट के पिछले एकल प्रयासों की तुलना में बहुत तेज हो गया। गुफा के भीतर गहराई में रास्ते के एक कांटे के अंत में एक गुफा निवास था। विराट, जो जन्मजात निर्मल मणि की रखवाली कर रहा था और अपने तीसरे अवतार के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, ने अचानक महसूस किया कि गुफा के बाहर कोई तेजी से आ रहा है। बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 16वें स्तर तक टूटने के बाद से मिलियन वर्षीय आत्मावर्धक जड़ी के शक्तिशाली प्रभावों के साथ मिलकर विराट की आत्मा की ताकत अब शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब थी। और आत्मा की शक्ति जितनी अधिक होगी, धारणा उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि गुफा की दीवारें बेहद मजबूत थीं, जो धारणा को काफी हद तक बाधित करती थीं। विराट की वर्तमान धारणा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने दीवारों की बाधा के साथ भी आने वाले व्यक्ति को एक कदम आगे महसूस किया। किसी के आने का आभास होने पर विराट के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उन्होंने तुरंत अपनी गुफा दृष्टि के चौथे स्तर को सक्रिय किया। उस दिशा में देखा। उसने जो देखा उसने उसे बहुत चौंका दिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि गुफा में प्रवेश करने वाले लोग ठाकुर विजय, भैरव, लोकेंद्र और ब्रजेश थे। वास्तव में विराट के पास जो तुर्क के पत्ते थे, उनके साथ वह इन लोगों से नहीं डरता था। हालांकि वह इन लोगों का मुकाबला नहीं था, लेकिन अब उसके पास देर के चरण के आरोहण लोक का अंधकार दानव पुतला था, जिसने उसे उनसे सीधे लड़ने की अनुमति दी। हालांकि उनके तीसरे अवतार का विकास अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में था। यदि इन लोगों ने गुफा की खोज की और एक भीषण लड़ाई हुई तो इसका निस्संदेह उनके तीसरे अवतार के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अप्रत्याशित परिणामों की जन्मजात निर्मल मणि को दूर नहीं रख सकता था, क्योंकि उनके तीसरे अवतार का विकास अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर था। जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी के बीच संबंध को जबरन तोड़ने से अनिवार्य रूप से तीसरे अवतार को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा सबसे परेशानी वाला पहलू यह था कि जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी के बीच संबंध तोड़ने से जन्मजात निर्मल मणि को जबरदस्त झटका लगेगा और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि विकसित हो रहे तीसरे अवतार को दुर्घटना का सामना करना पड़े। विराट इस पर जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए किसी भी परिस्थिति में ठाकुर विजय और अन्य इस गुफा के अस्तित्व की खोज नहीं कर सकते थे। उसे उन्हें दूर ले जाना था। यह सोचते हुए विराट ने उन विभिन्न भव्य व्यूहों को फिर से सक्रिय किया जो उसने पहले गुफा में स्थापित किए थे। जन्मजात निर्मल मणि को लिफाफे में बंद कर दिया। इन संरचनाओं में छिपाव और आभा छिपाने वाली संरचनाएं थीं। जब इन संरचनाओं को सक्रिय किया गया तो गुफा में पूल और जन्मजात निर्मल मणि तुरंत छिप गए। हालांकि जन्मजात निर्मल मणि के बेहद शक्तिशाली आभा उतार चढ़ाव के कारण भव्य व्यूहों के साथ भी विराट अभी भी अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा नहीं सका। संरचनाओं को सक्रिय करने के बाद विराट ने तुरंत गुफा छोड़ दी और उस सड़क के कांटे पर चला गया जहां गुफा स्थित थी। फिर उसने पहले से विस्फोटित पहाड़ की दीवार को उसकी मूल स्थिति में सुधारने के लिए पृथ्वी के महान दांव का उपयोग किया। जब तक कोई बारीकी से नहीं देखता, यह पता लगाना मुश्किल होगा कि इस पहाड़ की दीवार के पीछे सड़क में एक कांटा था।
जैसे ही विराट ने यह सब करना समाप्त किया, गुफा के मुख्य मार्ग के कोने से एक व्यक्ति उभरा। यह ठाकुर विजय था, ठाकुर परिवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा। विराट, यह तुम हो? विराट को देखते ही ठाकुर विजय के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया, फिर काला हो गया। उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। विराट ने अपने छोटे भाई ठाकुर विक्रमजीत को मार डाला था और विराट के पिता सूर्यवीर ने ठाकुर परिवार के कुलपतियों ठाकुर विक्रमादित्य और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप को लगातार हराया था, जिससे दाव संघ के भीतर ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा को अभूतपूर्व नुकसान हुआ था। अब ठाकुर परिवार के शिष्यों को लगातार अजीब नजरों से देखा जाता था, जो 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक के शिष्य होने के पूर्व गौरव से बहुत दूर था। इसलिए ठाकुर परिवार में लगभग हर कोई अब सूर्यवीर और उसके बेटे से नफरत करता था, और ठाकुर विजय, जो सीधे विराट से भिड़ गया था, विराट को धूल में मिलाने के लिए और भी अधिक दृढ़ था। अब इस गुफा में विराट का सामना करते हुए वह उसे मारने के इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को कैसे जाने दे सकता था। हालांकि वह जानता था कि विराट के पास नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति जैसा शक्तिशाली आक्रामक खजाना है। ठाकुर विजय भी समान रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित था। रवाना होने से पहले उसके परिवार ने उसे विशेष रूप से एक शक्तिशाली खजाना भेजा था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि उसका सामना मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में विराट से होता है तो वह उसे किसी भी कीमत पर मार देगा। विराट, आज तुम्हारी मौत का दिन है। विराट को देखते ही ठाकुर विजय ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत एक जेट ब्लैक लंबी तलवार खींची। यह जेट ब्लैक लंबी तलवार एक अर्धचरण जन्मजात स्तर का आध्यात्मिक पत्थर का खजाना था, हिमप्रलय तलवार, जो उसके परिवार द्वारा उसे दी गई थी। ठाकुर विजय ने हिमप्रलय तलवार की शक्ति को उजागर किया, एक भयानक जेट ब्लैक तलवार की रोशनी के साथ विराट पर वार किया। यह जेट ब्लैक तलवार की रोशनी न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज थी, बल्कि एक अतुलनीय रूप से ठंडी आभा भी ले जा रही थी। जहां तलवार की रोशनी गुजरी, गुफा मार्ग के चारों ओर की दीवारों पर तुरंत बर्फ की एक मोटी परत बन गई। यह देखकर विराट के चेहरे का भाव काफी बदल गया। ठाकुर विजय के तलवार के प्रहार से उसने एक अत्यंत घातक खतरा महसूस किया। स्पष्ट रूप से यह जेट ब्लैक लंबी तलवार एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आक्रामक हथियार थी। विराट ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत अपना हाथ लहराया और अपने सामने अवरोध करने के लिए देर के चरण के आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले को बुलाया। धड़ाम! जेट ब्लैक तलवार की रोशनी ने देर के चरण के आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले पर प्रहार किया। तुरंत एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकाली। पुतले में न केवल तलवार का निशान बन गया था, बल्कि उसके पूरे शरीर पर बर्फ की एक मोटी परत भी बन गई थी, जिससे वह ठोस हो गया था। इस दृश्य को देखकर विराट की आंखें पूरी तरह से दहशत में चौड़ी हो गईं। कितना भयानक आक्रामक खजाना! विराट ने तुरंत नवनाग दिव्य अग्निढाल की एक प्रतिकृति निकाली। 9 धधकते अग्नि ड्रैगन को बुलाया, जो ठाकुर विजय की ओर लपके। जिस क्षण ये 9 अग्नि ड्रैगन दिखाई दिए, देर के चरण के आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले पर जमी बर्फ तुरंत पानी में पिघल गई, फिर शून्यता में गायब हो गई। यह देखकर ठाकुर विजय ने ठंडक से सूंघा और आने वाले 9 अग्नि ड्रैगन पर एक और तलवार का प्रहार किया। अकल्पनीय ठंडक ले जाने वाली जेट ब्लैक तलवार की रोशनी ने 9 अग्नि ड्रैगन पर हमला किया। भयानक ठंड ने वास्तव में 9 अग्नि ड्रैगन को जमा दिया, जिससे वे हवा में ही संघनित हो गए। हालांकि इन 9 अग्नि ड्रैगन की शक्ति ने ठाकुर विजय के तलवार के प्रहार को भी बेअसर कर दिया। नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति हालांकि 9वें दर्जे का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार था, ठाकुर विजय की हिमप्रलय तलवार से एक ग्रेड कम थी। हालांकि प्राचीन दिव्य कलाकृति नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति होने के नाते इसकी शक्ति भयानक थी। यद्यपि केवल 9वें दर्जे का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला हथियार, इसकी शक्ति अधिकांश अर्धचरण जन्मजात स्तर के आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियारों से आगे निकल गई। निश्चित रूप से ठाकुर विजय की हिमप्रलय तलवार भी कोई साधारण हथियार नहीं थी। इसकी शक्ति प्रकृति से कमजोर नहीं थी। इसलिए 2 खजाने एक ठहराव पर लड़े। ठाकुर विजय और विराट के बीच भीषण लड़ाई ने तुरंत भैरव और अन्य लोगों को सचेत कर दिया, जो गुफा में अन्य मार्गों की खोज कर रहे थे। क्या विराट इस गुफा में है? भैरव, जो एक मार्ग में खोज और अन्वेषण कर रहा था, ठाकुर विजय की चीख सुनकर चौंक गया। इसके तुरंत बाद उसने एक अत्यंत तीव्र युद्ध उतार चढ़ाव महसूस किया। तुम छोटे जानवर, तुम्हें आखिरकार अपना मुकाबला मिल ही गया। भैरव की आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। उसे अब खजाने की तलाश करने की कोई परवाह नहीं थी और वह तुरंत साइड पैसेज के माध्यम से पीछे हट गया। पशुपालन संप्रदाय के सभी शिष्यों को विराट का पीछा करने में उसका अनुसरण करने का आदेश दिया। भैरव, लोकेंद्र, कर्ण और अन्य लोगों को आते देख विराट ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की। वह दूर चमक गया, मुख्य गुफा मार्ग में गहराई तक भाग गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यहाँ ठाकुर विजय और अन्य लोगों के साथ लंबे समय तक युद्ध में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्यथा यदि उसके द्वारा अभी अभी मरम्मत की गई पहाड़ की दीवार लड़ाई के बाद के झटकों से टूट जाती तो साइड पैसेज उजागर हो जाता, और एक बार जब वह साइड पैसेज उजागर हो जाता तो गुफा में जन्मजात निर्मल मणि अब छिपी नहीं रहती, और तब चीजें वास्तव में भयानक होती। विराट, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? विराट को भागते हुए देखकर ठाकुर विजय चिल्लाया और तुरंत मुख्य गुफा मार्ग के साथ उसका पीछा किया। भैरव, कर्ण, लोकेंद्र और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ साथ ठाकुर और वर्मा परिवारों के योद्धाओं ने गुफा में गहराई तक ठाकुर विजय का अनुसरण किया। ब्रजेश ने भी गुफा की गहराई की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर एक झिझक का संकेत था। क्या उसे विराट का पीछा करने में ठाकुर विजय, भैरव और अन्य लोगों के साथ शामिल होना चाहिए? उसने विराट के साथ बहुत बार निपटा था और वरुण महल को विराट के हाथों अनगिनत नुकसान उठाना पड़ा था। वह ठाकुर विजय और भैरव से बेहतर विराट की दृढ़ता को समझता था। हालांकि ठाकुर विजय, भैरव और उनके योद्धाओं के समूह की संख्या उससे अधिक थी, लेकिन वे विराट को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि अगर वह ठाकुर विजय और अन्य लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ तो वह स्पष्ट रूप से उन्हें नाराज कर देगा और अनिवार्य रूप से उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। एक पल के लिए ब्रजेश असमंजस में था। जैसे ही ब्रजेश झिझक रहा था, उसकी निगाह अचानक बदल गई, गुफा की दीवार के बाईं ओर उतरी। वहां उसने देखा कि एक दरार दिखाई दी थी। यह देखकर ब्रजेश का दिल थोड़ा हिल गया और वह निरीक्षण करने के लिए चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ की दीवार अन्य स्थानों से कुछ अलग थी। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद ब्रजेश की आंखों में संदेह की एक नजर दिखाई दी। अभी विराट और ठाकुर विजय ने नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति और हिमप्रलय तलवार, 2 शक्तिशाली खजानों का उपयोग करके संघर्ष किया था। हालांकि 2 खजानों की शक्ति ने इस पहाड़ की दीवार को सीधे प्रभावित नहीं किया था, फिर भी यह अन्य स्थानों से अलग थी। यह केवल पृथ्वी के महान दांव का उपयोग करके विराट द्वारा किया गया एक पुनर्निर्माण था, जो अन्य पहाड़ की दीवारों की तुलना में बहुत कम मजबूत था। नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति और हिमप्रलय तलवार की शक्ति से प्रभावित होकर इस पहाड़ की दीवार में एक दरार दिखाई दी थी। ब्रजेश ने लंबे समय तक दरार की जांच की, एक पल के लिए विचार किया और फिर पहाड़ की दीवार पर एक अंतिम मुक्का मारा। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ पहाड़ की दीवार तुरंत ब्रजेश के मुक्के के नीचे ढह गई। इसके पीछे एक साइड पैसेज दिखाई दिया। यह देखकर ब्रजेश बहुत खुश हुआ। यह साइड पैसेज वास्तव में इस पहाड़ की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गुफा के साइड पैसेज के अंदर कुछ अच्छी चीजें छिपी हों? यह सोचकर ब्रजेश ने संकोच नहीं किया और तुरंत साइड पैसेज में चला गया।
इस समय वह विराट और ठाकुर विजय के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, जबकि ठाकुर विजय, भैरव, लोकेंद्र और अन्य विराट का पीछा कर रहे थे। और ब्रजेश ने पहाड़ की दीवार के पीछे साइड पैसेज की खोज की। हरे रंग में एक लड़की भी गुफा के बाहर पहुंची। हाँ, यहाँ वास्तव में एक गुफा है। यह गुफा इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई है, क्या अंदर कुछ अच्छी चीजें छिपी हो सकती हैं? हरे रंग की लड़की ने गुफा की ओर देखा और खुद से बड़बड़ाई। इसके साथ ही वह चमकी और गुफा में चली गई। साइड पैसेज में प्रवेश करने के बाद ब्रजेश थोड़ा और अंदर चला गया। इस समय उसने साइड पैसेज से अपनी ओर एक अत्यंत मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा को आते हुए महसूस किया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा एक अत्यंत उच्च स्तर की थी, जो 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। ब्रजेश ने इसे महसूस किया और उसके चेहरे पर जंगली खुशी की एक नजर दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि साइड पैसेज के भीतर गहराई में एक आदिम आध्यात्मिक पत्थर छिपा हो? केवल एक आदिम आध्यात्मिक पत्थर ही 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा रख सकता है। यह सोचते हुए ब्रजेश ने तुरंत अपनी गति तेज कर दी। साइड पैसेज में गहराई तक चला गया। साइड पैसेज के अंत में उसने एक विशाल गुफा की खोज की, जहां से अविश्वसनीय रूप से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती थी। हालांकि गुफा वर्तमान में काफी साधारण थी, जो किसी भी विशेष चीज से रहित लग रही थी। ब्रजेश ने सावधानी से गुफा में एक हथेली से प्रहार किया। जैसे ही उसकी हथेली लगी, भीतर से एक अतुलनीय रूप से भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा। उस पर हमला किया। इस भयानक हत्या के इरादे को महसूस करते हुए ब्रजेश बहुत चिंतित था और तुरंत अपने हमले से बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत केंद्रित की। हालांकि उसने तेजी से प्रतिक्रिया की, फिर भी उसे भयानक हत्या के इरादे से मारा गया। ब्रजेश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। चूंकि जमीन के पास मालामाल कर गया था, 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के उस विशाल ढेर को देखकर उसकी खुशी। गौरी वान्या गठबंधन की सदस्य थी और यद्यपि जय युग। ब्रजेश ने सावधानी से गुफा के अंदर एक हथेली मारी। जैसे ही उसकी हथेली का वार लगा, भीतर से एक बेहद खौफनाक हत्यारी मंशा फूट पड़ी और उस पर हमला कर दिया। इस भयानक हत्यारी ऊर्जा को महसूस करते हुए ब्रजेश बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत इस हमले से बचाव करने में लगा दी। हालांकि उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी थी, फिर भी वह उस खौफनाक हत्यारी ऊर्जा की चपेट में आ ही गया। ब्रजेश का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ब्रजेश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। कितना भयानक हत्यारा व्यूह है यह! अगर उसे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक उच्च श्रेणी का 9वें दर्जे का रक्षात्मक चोगा न मिला होता, तो यह हमला उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। इस हत्यारे व्यूह की ऊर्जा इतनी भरपूर थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बहुत पुराना है। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी हाल ही में स्थापित किया गया हो। वह आधे साल से अधिक समय से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा था और इस दौरान उसने कई संप्रदायों के खंडहारों का दौरा किया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी खंडहारों की ऊर्जा बुरी तरह बिखर चुकी थी। वहां स्थापित संप्रदाय के व्यूह ऊर्जा की कमी के कारण मूल रूप से बेकार हो चुके थे। इस गुफा में स्थापित हत्यारा व्यूह पहला ऐसा व्यूह था जिसमें इतनी भरपूर ऊर्जा थी, जिसे उसने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में देखा था। यह देखते हुए कि विराट पहले इस जगह पर दिखाई दिया था, यह बहुत संभव था कि यह व्यूह विराट द्वारा ही स्थापित किया गया हो। आखिर विराट बिना किसी कारण के इस गुफा में इतना शक्तिशाली व्यूह क्यों स्थापित करेगा? क्या यह हो सकता है कि इस गुफा में वास्तव में कोई अविश्वसनीय खजाना छिपा हो? हालांकि यह गुफा वर्तमान में व्यूहों की व्यूह शामिल थे, बल्कि आभा को छिपाने और अदृश्य रहने के व्यूह भी शामिल थे। गुफा का वास्तविक स्वरूप इन व्यूहों द्वारा पूरी तरह से छिपा दिया गया था, जिससे इसका असली रूप देखना असंभव हो गया था। ब्रजेश ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपना हाथ पलटा, जिससे उसके ऊपर एक छोटा उग्र लाल खंजर प्रकट हुआ। हालांकि यह छोटा और नाजुक था, लेकिन यह उग्र लाल खंजर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना था। इसकी श्रेणी को देखते हुए यह खंजर 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले हथियार के स्तर तक पहुंच गया था। यह खंजर ब्रजेश को वरुण महल द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि यह एक ऐसा खजाना था जो ब्रजेश को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक संप्रदाय के खंडहारों में संयोग से मिला था। यह खजाना भी एक आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार था, जो अपनी शक्ति को उजागर करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। ब्रजेश ने उस छोटे खंजर को सक्रिय किया और गुफा के भीतर के कई व्यूहों की ओर वार किया। तेज ब्लेड की रोशनी ने गुफा के भीतर अनगिनत उग्र लाल रेखाएं खींची, जो एक दूसरे को काटती हुई एक घने उग्र लाल जाल में बदल गईं। हमले को महसूस करते हुए गुफा के भीतर का हत्यारा व्यूह तुरंत सक्रिय हो गया और उग्र लाल खंजर की ओर टूट पड़ा। पल भर में गुफा के भीतर भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। भले ही उग्र लाल खंजर अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी ब्रजेश को गुफा के भीतर के व्यूहों को तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब गुफा के भीतर के व्यूह पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो गुफा के भीतर की धुंध छंट गई, जिससे गुफा का असली रूप सामने आ गया। गुफा के केंद्र में पानी का एक बिल्कुल साफ कुंड लहरा रहा था और कुंड के केंद्र में एक नाजुक पारदर्शी जेड पत्थर पड़ा था। यह है जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य। यह दृश्य देखते ही ब्रजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और यह जेड, क्या यह हो सकता है पौराणिक जन्मजात निर्मल मणि? ब्रजेश ने कभी नहीं सोचा था कि ये दो बेशकीमती खजाने इस गुफा में छिपे होंगे। काफी देर बाद ब्रजेश आखिरकार अपने अत्यधिक सदमे से उबर पाया और फिर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी तो किस्मत चमक गई, मेरी लॉटरी लग गई। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ ब्रजेश की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मुझे ऐसा सर्वोच्च खजाना मिलेगा। ब्रजेश पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसका इरादा जन्मजात निर्मल मणि को रखने का था, लेकिन जैसे ही उसने इसे रखने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि पूरी जन्मजात निर्मल मणि एक पहाड़ की तरह स्थिर थी, पूरी तरह से अचल, जैसे कि वह गुफा के साथ एक हो। ब्रजेश हैरान था। ध्यान से निरीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह जन्मजात निर्मल मणि वास्तव में बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर के आधार से जुड़ी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इसे रख नहीं सका, तो यह कारण था। ऐसा लगता है कि इस जन्मजात निर्मल मणि को रखने के लिए उसे पहले बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहारों के मुख्य शिखर के आधार से इसका संबंध तोड़ना होगा। यह सोचते हुए ब्रजेश ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपने उग्र लाल खंजर को बुलाया और जन्मजात निर्मल मणि के निचले हिस्से पर वार किया। बूम! एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी और खंजर के वार से पूरी गुफा हिंसक रूप से कांप उठी। इस जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर के बीच का संबंध बहुत मजबूत था। भले ही ब्रजेश ने खंजर चलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह इसे एक बार में नहीं काट सका। यह देखकर ब्रजेश ने बार बार उग्र लाल खंजर से वार किया, बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए और अंत में जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर की जड़ के बीच के संबंध को तोड़ दिया। विराट की आत्मा का तीसरा हिस्सा, जो जन्मजात निर्मल मणि के भीतर पोषित हो रहा था, हिंसक झटके से अचानक रुक गया और मणि के साथ उसके मिलन की प्रक्रिया अब्रप्टली थम गई। विराट की आत्मा का तीसरा हिस्सा अपनी पोषण प्रक्रिया से जाग उठा।
जन्मजात निर्मल मणि के साथ मिलन के दौरान विराट की आत्मा पूरी तरह से लीन थी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई। इसलिए उसे पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, जब तक कि इस पल जब पोषण प्रक्रिया रुक गई और उसकी आत्मा का तीसरा हिस्सा चौंकाकर जाग नहीं गया। जैसे ही विराट की आत्मा का तीसरा हिस्सा अपनी आंखें खोलने वाला था ताकि यह देख सके कि बाहर क्या हो रहा है, ब्रजेश के अंतिम वार ने जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर की जड़ के बीच के संबंध को काट दिया। इसने विराट के तीसरे आत्मा के टुकड़े को एक अद्वितीय झटका दिया, जिससे वह तुरंत कोमा में चला गया। प्यू, आखिरकार तुझे काट ही दिया। ब्रजेश, जिसने जबरदस्त मेहनत की थी, आखिरकार उस जन्मजात निर्मल मणि को अलग करने में सफल रहा। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अपार खुशी थी। ब्रजेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कुंड से उस जन्मजात निर्मल मणि को निकालने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से वार किया गया। ब्रजेश को अपनी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और चक्कर आने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे हरे रंग के कपड़े पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। शिखा, शिखा शर्मा, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? ब्रजेश ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इस जन्मजात निर्मल मणि को काटने की उसकी सारी कड़ी मेहनत अंततः बेकार हो जाएगी। उसकी मेहनत का फायदा कोई और उठा ले जाएगा और शिखा शर्मा कहीं से प्रकट होकर फल ले जाएगी। जैसे ही ब्रजेश ने बोलना बंद किया, वह अब और खुद को संभाल नहीं सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हरे रंग के कपड़ों वाली लड़की ने जमीन पर लेटे ब्रजेश पर एक नजर डाली, फिर अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा सर्वोच्च खजाना अगर तुम जैसे वरुण महल के नीच और बेशर्म खलनायक के हाथों में पड़ जाता तो क्या यह स्वर्ग का अंधापन नहीं होता? लाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। इसके साथ ही शिखा शर्मा की निगाहें बिल्कुल साफ पानी के कुंड और उसमें पड़ी जन्मजात निर्मल मणि पर टिक गईं। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा सर्वोच्च खजाना 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ था। अगर वह इन 2 खजानों को शर्मा परिवार में वापस ले जाती तो शर्मा परिवार के कुलपति भी व्यक्तिगत रूप से उससे भीख मांगने आते। हा, इस बार वास्तव में मेरी किस्मत चमक गई है, शिखा शर्मा ने उत्साह से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गरीब बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में ऐसा सर्वोच्च खजाना होगा। उसने बैंगनी तलवार संप्रदाय नामक इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में लंबे समय तक खोज की थी, लेकिन एक भी खजाना नहीं मिला था, यहां तक कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहुंचने के बाद भी। लेकिन इस गुफा के भीतर उसे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से अपना सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। शिखा शर्मा ने तो यह भी अनुमान लगाया कि उसकी यह उपलब्धि उन सभी योद्धाओं में शीर्ष 3 में थी जिन्होंने कभी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के शिखा शर्मा ने जल्दी से जन्मजात निर्मल मणि को अपने स्थानिक जादुई खजाने में जमा कर लिया और फिर पूरे जन्मजात आध्यात्मिक द्रव के कुंड को इकट्ठा करने के लिए एक लौकी निकाली। विराट का तीसरा अवतार, जो अभी पूरी तरह से नहीं बना था और अभी तक एक पूर्ण जीवन रूप नहीं था, उसे अभी भी शिखा शर्मा के स्थानिक जादुई खजाने में संग्रहित किया जा सकता था। यदि वह और विकसित हो जाता और उसमें जीवन की आभा आ जाती तो शिखा शर्मा जन्मजात निर्मल मणि को अपने स्थानिक जादुई खजाने में संग्रहित नहीं कर पाती। मुझे जल्दी निकलना होगा। इस गुफा को पहले से ही इतने शक्तिशाली व्यूह से सुरक्षित किया गया था। किसी ने पहले ही इस जन्मजात निर्मल मणि की खोज कर ली होगी। अगर वे वापस आते हैं तो चीजों को समझाना मुश्किल होगा। यह जन्मजात निर्मल मणि अब मेरे हाथ में है, इसे सौंपने का कोई कारण नहीं है। जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव का कुंड लेने के बाद शिखा शर्मा जल्दी से गुफा से निकल गई। हालांकि ब्रजेश ने पहले ही गुफा में व्यू को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, फिर भी शिखा शर्मा निशान देख सकती थी। गुफा छोड़ने के बाद शिखा शर्मा तुरंत पूरी गति से भाग निकली और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में रुके बिना खंडहरों के बाहर की ओर उड़ गई, गुफा के गहरे भीतर। जैसे ही विराट गुफा में तेजी से गहराई की ओर भाग रहा था, अचानक उसका दिमाग हिंसक रूप से हिल गया। ओह नहीं, मेरे तीसरे क्लोन को कुछ हो गया है। जब ब्रजेश ने जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर की जड़ के बीच के संबंध को काट दिया, जिससे तीसरा क्लोन कोमा में चला गया, तो विराट को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस पल विराट बेहद चिंतित महसूस कर रहा था। उसने ठाकुर विजय और अन्य लोगों को लुभाने के लिए सब कुछ किया था, तो वहां कुछ गलत कैसे हो सकता था? विराट ने भागना बंद कर दिया और तुरंत वापस मुड़ गया। ओए छोटे जानवर, भाग, अब तू भाग क्यों नहीं रहा? ठाकुर विजय हिम प्रलय तलवार पकड़े हुए विराट को घूरते हुए हंसा। भैरव ने भी अपना 9वें दर्जे का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार निकाला और विराट का रास्ता रोक दिया। लोकेंद्र कर्ण और अन्य योद्धाओं ने भी अपने हथियार निकाल लिए, विराट के खिलाफ घेराबंदी कर ली। मेरे रास्ते से हटो! यह देखकर विराट गुस्से में चिल्लाया। इस समय वह इन लोगों के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह सबसे ज्यादा जो करना चाहता था वह था जल्दी से गुफा में वापस जाना और देखना कि क्या हुआ था और उसके तीसरे आत्मा के टुकड़े के साथ उसका संबंध पूरी तरह से क्यों टूट गया था। अम्मा, मौत के कगार पर भी तू इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है? भैरव ने उपहास किया। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ घुमाया और कांटेदार चक्र विराट की ओर एक नजर डाली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। लानत है तुम पर कुत्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? विराट ने तुरंत नवनाग दिव्य अग्नि ढाल की एक प्रतिकृति निकाली, ताली बजाई और 9 धधकते हुए अग्नि ड्रैगन बाहर उड़े समूह की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर विजय इस नवनाग दिव्य अग्नि ढाल की प्रतिकृति की शक्ति जानता था और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। एक काली तलवार की रोशनी जिसमें अनंत ठंडक थी उन 9 अग्नि ड्रैगन की ओर लपकी। यह देखकर विराट ने ठंडी सांस ली। उसने अंधकार दानव वंश के एक पुतले को नियंत्रित किया जो आरोहण लोक के अंतिम चरण का कल्टीवेटर था, जिसके हाथ में 9वें दर्जे की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तलवार थी और उसने उस कांटेदार चक्र पर वार किया जिससे भैरव हमला कर रहा था। उसी समय विराट का दिमाग घूमा और उसके चारों ओर सैकड़ों अर्धचरण 9वें दर्जे की लंबी तलवार वाले जादुई हथियार दिखाई दिए जो हमलावर लोकेंद्र की ओर दौड़ पड़े। 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन करने के बाद विराट की बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक 16वें स्तर तक पहुंच गई थी और उसकी आत्मा की शक्ति आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञ के अनंत करीब थी। अपनी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वह महापंचतत्व तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम था। लोकेंद्र ने भयानक तलवार के इरादे को पास आते महसूस किया और चौंक गया। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। विराट ने अपना हाथ लहराया और दर्जनों वायु विस्फोटक ताबीज बाहर उड़े। ठाकुर परिवार के योद्धाओं, पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों और वर्मा परिवार के योद्धाओं पर बमबारी की। बूम बूम बूम! गुफा के मुख्य मार्ग में विभिन्न भयानक हमले हुए। गुफा की संकीर्णता के कारण इन विस्फोटों की शक्ति फैल नहीं सकी और अनगिनत विस्फोटों के एक के ऊपर एक होने से विस्फोटों की शक्ति और भी भयानक हो गई। पल भर में वायु विस्फोटक ताबीज के विस्फोटों से बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए या घायल हो गए। इन तरीकों का उपयोग करते हुए विराट के मन में एक और विचार आया और उसने सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर का उपयोग किया और उसे भीड़ की ओर दाग दिया। इस अचानक मानसिक हमले के तहत ठाकुर विजय और भैरव जैसे मजबूत लोग भी चक्कर महसूस किए बिना नहीं रह सके।
ठाकुर विजय और भैरव हैरान थे और जल्दी से अपना संयम वापस पाया इस मानसिक हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश की। ठाकुर विजय, भैरव और लोकेंद्र जैसा कि पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों से उम्मीद की जाती है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी और उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग की रक्षा की। लेकिन व्याकुलता के उस एक पल में विराट को एक मौका मिल गया था। भैरव को आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ब्लेड से सीधे मारा गया और वह पीछे की ओर उड़ गया। ठाकुर विजय भी विराट की नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति द्वारा छोड़े गए 9 अग्नि ड्रैगन द्वारा लगभग राख में जल गया था। यदि उसके हाथ में हिमप्रलय तलवार न होती जो स्वयं अनंत बर्फीले इरादे का उत्सर्जन करती थी, तो वह शायद अब तक मर चुका होता। मानसिक व्याकुलता के एक पल में लोकेंद्र को एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार के इरादे ने मारा, जिससे उसके शरीर पर एक भयानक तलवार का घाव हो गया। विराट के लगातार हमलों ने ठाकुर विजय, भैरव और लोकेंद्र को अलग अलग डिग्री की चोटें पहुंचाई। हालांकि उनके सुरक्षात्मक खजानों की ताकत के कारण विराट उन्हें तुरंत नहीं मार सका। लेकिन वे योद्धा जो वे अपने साथ लाए थे इतने भाग्यशाली नहीं थे। विराट के लगातार हमलों के तहत उनमें से अधिकांश मारे गए या घायल हो गए। कर्ण वायु विस्फोटक ताबीज की विस्फोटक शक्ति से बचकर राहत महसूस कर रहा था जब अचानक दिव्य चेतना की एक लहर ने उसे मारा, जिससे एकाग्रता में क्षणिक चूक हुई। कर्ण बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से खुद को होश में लाने के लिए मजबूर किया। आखिर कर्ण पृथ्वी रैंकिंग में 59वें स्थान पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वह जल्दी ही चूक से उभर गया, लेकिन जैसे ही वह होश में आया उसने अपने गले पर ठंडक महसूस की। एक तलवार की रोशनी पहले ही उसके गले को काट चुकी थी। कर्ण की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने अपना गला पकड़ लिया, उसकी हथेली से खून फव्वारे की तरह बहने लगा। कर्ण के दिल में एक कड़वा एहसास उमड़ पड़ा। वह बार बार विराट से भिड़ा था, फिर भी बार बार वह विराट के चंगुल से बाल बाल बचा था, लेकिन अंत में वह विराट की तलवार से मरने से नहीं बच सका। कर्ण का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा और जल्द ही उसकी चेतना अथाह अंधेरे में विलीन हो गई। विराट ठाकुर विजय और अन्य लोगों के साथ नहीं रुका। अपना रास्ता साफ करने के बाद वह जल्दी से उसी रास्ते से वापस लौटा। अपने साथ आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले को ले गया। दई उस गुफा में जहां जन्मजात निर्मल मणि स्थित थी। ब्रजेश भी धीरे धीरे जाग गया। उसने अपना सिर हिलाया, अब भी उसका दिमाग चकरा रहा था। शिखा शर्मा का हमला असाधारण रूप से भारी था। हालांकि सौभाग्य से शिखा शर्मा ने उसे सीधे नहीं मारा था। अगर वह कोई और होता तो शायद वह अब तक मर चुका होता। जागने के बाद ब्रजेश ने तुरंत गुफा के केंद्र में स्थित कुंड की ओर देखा। निश्चित रूप से जैसा कि अपेक्षित था, जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड और जन्मजात निर्मल मणि का टुकड़ा गायब हो गया था। स्पष्ट रूप से शिखा शर्मा ने उन्हें ले लिया था। यह देखकर ब्रजेश कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा था कि उसे एक अद्वितीय अवसर मिला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह सब बेकार हो गया। उसकी सारी कड़ी मेहनत का फायदा किसी और को मिला। ब्रजेश ने जल्दी से अपने खजानों की जांच की और पाया कि उसकी स्थानिक जादुई वस्तु अभी भी वही थी और यहां तक कि 9वें दर्जे का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला उग्रलाल खंजर भी गायब नहीं हुआ था। यह देखकर ब्रजेश ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से शिखा शर्मा ने उसके खजाने नहीं लिए थे, अन्यथा उसका नुकसान बहुत अधिक होता। भले ही उसे इस बार जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड नहीं मिला था, लेकिन अपनी जान और अपने खजाने को बचाने में सक्षम होना दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य की बात थी। ब्रजेश जमीन से खड़ा हुआ गुफा छोड़ने का इरादा कर ही रहा था कि हरे रंग के चौगे में एक आकृति अंदर आ गई। इस आकृति को देखकर ब्रजेश के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विराट था। ठाकुर विजय, भैरव, लोकेंद्र और कर्ण सहित विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा घेरे जाने और हमला किए जाने के बावजूद विराट भागने और इस गुफा तक पहुंचने में सफल रहा था। विराट की ताकत उससे कहीं अधिक भयानक थी जितनी ब्रजेश ने कल्पना की थी। विराट गुफा में घुस गया और उसने पाया कि केंद्र में जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड गायब हो गया था। गुफा में ब्रजेश खड़ा था। यह देखकर विराट की आंखें तुरंत लाल हो गईं। हरामजादे, तू मरने के लायक है, विराट ने ब्रजेश को घूरा, दांत पीसते हुए। इस समय विराट एक बेहद भयानक हत्यारी मंशा बिखेर रहा था। विराट, गलतफहमी मत पाल, मैंने गुफा से चीजें नहीं ली। विराट के तेवर देखकर ब्रजेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की। हालांकि विराट उसकी सफाई नहीं सुन रहा था। गुफा में ब्रजेश अकेला था। अगर वह कहता कि उसने उन्हें नहीं लिया तो उस पर कौन विश्वास करेगा। विराट आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले को नियंत्रित करते हुए अपनी तलवार से ब्रजेश पर झपटा। ब्रजेश चौंक गया और अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपने 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उग्रलाल खंजर को बुलाया। विराट ने उग्रलाल खंजर पर जन्मजात निर्मल मणि की सुस्त आभा को महसूस किया और उसकी हत्यारी मंशा और तेज हो गई। वह हरामजादा यह कहने की हिम्मत करता है कि उसने इसे नहीं लिया। इस खंजर पर जन्मजात निर्मल मणि की आभा इतनी मजबूत है। स्पष्ट रूप से ब्रजेश ने जन्मजात निर्मल मणि और बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर की जड़ के बीच के संबंध को तोड़ने के लिए इस शीर्ष ग्रेड 9वें दर्जे के उग्रलाल खंजर का उपयोग किया। मेरे सावधानी से पोषित तीसरे अवतार को इस कमीने ने बर्बाद कर दिया। यह बस असहनीय है। एक विचार के साथ विराट ने सैकड़ों लंबी तलवारें और जादुई खजाने छोड़े, जिससे महापंचतत्व तलवार व्यूह बना जिसने ब्रजेश को घेर लिया। ब्रजेश पहले से ही आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले के हमलों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह विराट के महापंचतत्व तलवार व्यूह का सामना कैसे कर सकता था। विराट के महापंचतत्व तलवार व्यूह के प्रभाव में ब्रजेश तुरंत एक दलदल में फंस गया, हिलने डुलने में असमर्थ। इस समय विराट द्वारा नियंत्रित अंधकार दानव वंश का पुतला, एक आरोहण लोक के अंतिम चरण का कल्टीवेटर, 9वें दर्जे की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तलवार लिए हुए फिर से ब्रजेश पर टूट पड़ा। ब्रजेश विराट के महापंचतत्व तलवार व्यूह से बंधा हुआ था और उसके पास इस भयानक वार से बचने का कोई मौका नहीं था। एक धमाके के साथ ब्रजेश को ब्लेड से सीधे मारा गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और गुफा की दीवार से टकरा गया। हालांकि अपने 9वें दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक चोगे के कारण वह इस वार से तुरंत नहीं मरा। विराट, गुफा में चीजें मैंने वास्तव में नहीं ली, शिखा शर्मा ने ली, ब्रजेश ने बड़ी मुश्किल से समझाया। इस समय शिखा शर्मा के प्रति ब्रजेश की नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई। अगर शिखा शर्मा ने उसे यहां बेहोश नहीं किया होता तो वह पहले ही जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य का कुंड ले चुका होता और चला गया होता, बजाय इसके कि वह यहां विराट द्वारा फंसाया जाता और इस घातक आपदा को झेलता। अगर शिखा शर्मा प्रकट न हुई होती तो एक उज्जवल और शानदार भविष्य उसका इंतजार कर रहा होता, लेकिन यह सब शिखा शर्मा ने नष्ट कर दिया। विराट के पुतले से इतना भयानक तलवार का वार झेलने के बाद ब्रजेश जानता था कि उसके बचने की संभावना कम है, लेकिन मरते समय भी वह विराट और शिखा शर्मा को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। एक बार जब विराट को पता चलेगा कि शिखा शर्मा ने सामान ले लिया है तो वह निस्संदेह बदला लेगा। जब दो शेर लड़ते हैं तो उनमें से एक का घायल होना तय है। चाहे शिखा शर्मा विराट के हाथों मरे या विराट शिखा शर्मा द्वारा मारा जाए, यह माना जाएगा कि उसने अपना महान बदला ले लिया है। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह बर्बाद हो गया है, ब्रजेश ने फिर भी खुलासा किया कि शिखा शर्मा ने आइटम लिया था, इस उम्मीद में कि वह विराट और शिखा शर्मा के बीच भविष्य में संघर्ष भड़का सके। यह कहने के बाद ब्रजेश का सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसने अपनी अंतिम सांस ली।
विराट आगे बढ़ा, ब्रजेश की स्थानिक जादुई वस्तु ली और अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच की। हालांकि ब्रजेश की स्थानिक जादुई वस्तु के हर कोने को खोजने के बाद भी उसे जन्मजात निर्मल मणि नहीं मिली। यह देखकर विराट की भौहें तन गईं। फिर उसने ब्रजेश के शरीर की सिर से पैर तक सावधानी पूर्वक तलाशी ली, ब्रजेश की सभी स्थानिक जादुई वस्तुओं की जांच की, लेकिन फिर भी जन्मजात निर्मल मणि का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या यह हो सकता है कि जन्मजात निर्मल मणि वास्तव में ब्रजेश द्वारा नहीं ली गई थी? विराट ने सोचते हुए माथे पर शिकन डाली, लेकिन उस उग्र लाल खंजर पर जन्मजात निर्मल मणि की सुस्त आभा के बारे में क्या जो ब्रजेश इस्तेमाल कर रहा था? कोई बात नहीं, मुझे पहले उसे ट्रैक करना होगा। अगर वास्तव में शिखा शर्मा ही थी जिसने वह जन्मजात निर्मल मणि ली थी, तो मुझे उसे उससे वापस लेना होगा। यह जन्मजात निर्मल मणि मेरे तीसरे क्लोन के मुद्दे से संबंधित है। मैं शिखा शर्मा को इसे ले जाने नहीं दे सकता। अब जब मेरे तीसरे क्लोन की गर्भधारण प्रक्रिया बाधित हो गई है और वह कोमा में है, तो विराट का सबसे बड़ा डर यह है कि तीसरा क्लोन अलगाव के पर्दे का अनुभव करेगा, जैसे पुनर्जन्म। अगर ऐसा होता है तो यह बेहद भयानक होगा। इसलिए मुझे वह जन्मजात निर्मल मणि जल्द से जल्द वापस पानी होगी। यदि मैं इसे समय पर वापस पा लेता हूं, तो भले ही तीसरे क्लोन के गर्भधारण में समस्याएं आएं, मैं मूल शरीर के रूप में क्लोन के विचारों के साथ समय पर जबरन जुड़ सकता हूं, ताकि मूल शरीर और क्लोन के बीच की यादें और विचार फिर से सिंक्रोनाइज हो जाएं। यदि बहुत अधिक समय बीत जाता है और मैं क्लोन के विचारों के साथ समय पर नहीं जुड़ पाता और क्लोन अलगाव के पर्दे का अनुभव करता है, यह नहीं जानता कि वह कौन है, तो यह संभव है कि एक पूरी तरह से नया जीवन बन जाएगा। यह नया जीवन हालांकि एक अवतार माना जाता था, पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति था और विराट के पास अब इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। यदि यह गलत हाथों में पड़ गया और उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो परिणाम भयानक होंगे। विराट अच्छी तरह जानता था कि इस तीसरे अवतार की मार्शल आर्ट्स योग्यता और ताकत कितनी भयानक थी। यदि यह तीसरा अवतार वास्तव में उसका दुश्मन बन जाता, तो यह विराट का अब तक का सबसे भयानक दुश्मन होता। इसलिए विराट को हर कीमत पर इस स्थिति से बचना था। अपने हाथ की एक लापरवाही से लहर के साथ विराट ने ब्रजेश की लाश पर अमातेरासु ज्वाला भेज दी, जिससे वह तुरंत राख में जल गई। यह सब करने के बाद विराट गुफा से बाहर निकला और मुख्य रास्ते पर तेजी से उड़ गया। गुफा के गहरे भीतर विराट के जाने के बाद भी ठाकुर विजय, भैरव, लोकेंद्र और अन्य लोगों को बेचैनी का एहसास हो रहा था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि विराट के पास इतने सारे घातक हथियार होंगे, इतने दुर्जय और इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए। विशेष रूप से उसके मानसिक हमले, जब कोई तैयार न हो तो वे वास्तव में घातक थे। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में एकाग्रता में क्षणिक चूक 100 बार मारने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से इस बार वे विराट से संख्या में अधिक थे और वह जाने की जल्दी में लग रहा था। अन्यथा यदि उनमें से किसी ने अकेले विराट का सामना किया होता, तो उन्हें ऐसे भयानक हमले से बचने में बहुत मुश्किल होती। हालांकि इस अनुभव से सीखने के बाद भविष्य में यदि वे तैयार होते, तो विराट के मानसिक हमले बहुत कम प्रभावी होते। ऐसे मानसिक हमलों का सबसे भयानक पहलू उनका आश्चर्य है। यदि वे पहले से तैयार होते और अपना संयम बनाए रखते, तो भले ही कुछ प्रभाव होता, लेकिन प्रभाव बहुत कम होता। आज के विपरीत, जहां उनके दिमाग क्षण भर के लिए विचलित हो गए थे। भाई विजय, क्या हमें विराट का पीछा करना जारी रखना चाहिए? भैरव ने ठाकुर विजय से पूछा। पीछा करो, हमें निश्चित रूप से उसका पीछा करना है, ठाकुर विजय ने ठंडे स्वर में कहा। पहले हम केवल उसके जाल में फंस गए क्योंकि हम उसकी ताकत नहीं जानते थे और हम तैयार नहीं थे। अब जब हम उसकी ताकत जानते हैं, तो उसके तरीके अब प्रभावी नहीं होंगे। हम इस छोटे जानवर को जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम भाई विजय की बात सुनेंगे। भैरव ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंत में सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही विराट को बहुत नाराज कर दिया था और उनके बीच के झगड़े को सुलझाने का मूल रूप से कोई तरीका नहीं था। अब जबकि विराट की ताकत अभी भी कमजोर थी, उसे मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था। एक बार जब विराट वास्तव में मजबूत हो जाएगा, तो वह उनके लिए जो खतरा पैदा करेगा, वह बहुत बड़ा होगा। अपना निर्णय लेने के बाद ठाकुर विजय, भैरव और लोकेंद्र अपने अपने परिवारों के शेष शिष्यों के साथ गुफा से बाहर उसका पीछा करते रहे, बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के बाहर। साथ ही रागिनी, क्या यह वह प्राचीन संप्रदाय खंडहर है जिसका पता तुम्हारे स्वर लहरी आश्रम ने लगाया था? माया ने बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों के पर्वत द्वार पर नजर डाली और रागिनी से पूछने के लिए मुड़ी। बिल्कुल, यही वह जगह है। रागिनी ने सिर हिलाया और कहा, अंतिम मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों द्वारा खोजे गए नए प्राचीन संप्रदाय खंडहरों को बैंगनी तलवार संप्रदाय कहा जाता है। यदि यह वास्तव में एक प्राचीन संप्रदाय खंडहर है जिसका किसी ने पहले पता नहीं लगाया है, तो यहाँ काफी अच्छी चीजें होनी चाहिए। माया ने चमकती आंखों से कहा। चिंता मत करो माया, यह बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहर दाव संघ द्वारा प्रदान किए गए नक्शे पर भी दर्ज नहीं है और बिल्कुल किसी और ने इसका पता नहीं लगाया है। विभा ने अपना हाथ लहराया और आत्मविश्वास से कहा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि हरे रंग की एक आकृति बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से जल्दी से बाहर उड़ रही है। यह देखकर विभा के चेहरे के भाव जम गए। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में कोई और कैसे हो सकता है? मिस शिखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस आकृति को देखकर रागिनी के भाव भी जम गए। स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था, इस उम्मीद में कि वे एक बड़ी कमाई करेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई और उनसे पहले ही वहां पहुंच गया था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शिखा शर्मा थी, जो पृथ्वी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। एक अद्वितीय प्रतिभा। ओह, मैं बस संयोग से यहाँ आई थी, इसलिए मैं एक नजर डालने के लिए अंदर गई, शिखा शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा। वास्तव में अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए यह एक बेकार यात्रा थी। मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैं अब चलूंगी। अलविदा दोस्तों। इसके साथ शिखा शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आकृति चमकी और वह तेजी से उड़ गई, जल्दी ही दूर क्षितिज में गायब हो गई। यह देखकर सभी चुप हो गए। यंग मास्टर, शिखा शर्मा ने पहले ही इस बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहर का दौरा कर लिया है, क्या उसने अंदर की सारी अच्छी चीजें ले ली? विभा ने कुछ नाराजगी के साथ रागिनी की ओर देखते हुए कहा। उस स्थिति में हमने एक बेकार यात्रा की, एक अन्य स्वर लहरी आश्रम शिष्य ने कहा, उतना ही अनिच्छुक। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत कठिनाइयों और खतरों को सहन किया था, रास्ते में अनगिनत राक्षसों को मार डाला था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उनसे पहले ही वहां पहुंच जाएगा। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शिखा शर्मा थी, जो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। शिखा शर्मा की ताकत के साथ उसने शायद बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों का सबसे महत्वपूर्ण खजाना भंडार भी ले लिया था। यह सोचकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्य बेहद अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। ठीक है, नियति का अपना तरीका है। चूंकि चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों के साथ कोई मौका नहीं है। रागिनी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अब जब बात यहां तक आ गई है, तो नाराजगी का क्या फायदा? क्या वे संभवतः शिखा शर्मा को रोक सकते थे और उसे सामान सौंपने के लिए मजबूर कर सकते थे? न केवल स्वर लहरी आश्रम के शिष्य किसी और के खजाने को जबरन जब्त करने में असमर्थ होंगे, बल्कि अगर वे चाहते भी, तो क्या वे पृथ्वी रैंकिंग पर दूसरे स्थान पर रहने वाली शिखा शर्मा को हरा सकते थे? यंग मास्टर, क्या हमें अभी भी अंदर जाना चाहिए और बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों का पता लगाना चाहिए? स्वर लहरी आश्रम के एक शिष्य ने रागिनी से पूछा।
चूंकि हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से अंदर जाना चाहिए और एक नजर डालनी चाहिए। शायद हमें कुछ ऐसे खजाने मिल जाएं जिन्हें मिस शिखा ने नजरअंदाज कर दिया हो। रागिनी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ओह ठीक है। रागिनी की बात सुनकर हर कोई केवल सहमति में सिर हिला सकता था। जैसे ही वे बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों में प्रवेश करने वाले थे, हरे रंग के चौघे में एक आकृति अविश्वसनीय गति के साथ खंडहरों से बाहर उड़ी उनकी ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने निराशा की लहर महसूस की। शिखा शर्मा ही एकमात्र नहीं थी जो उनसे पहले बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों में पहुंची थी। अब क्या होगा? विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया ने उस आकृति को पहचानने के बाद खुशी से चिल्लाया। माया, क्या तुमने अभी किसी को बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों से बाहर आते देखा? विराट माया के पास पहुंचा और जल्दी से पूछा। वह बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों के अंदर शिखा शर्मा को नहीं ढूंढ सका और अनुमान लगाया कि वह पहले ही निकल चुकी होगी। ओह, मैंने अभी हरे रंग के कपड़े पहने एक लड़की को बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों से बाहर आते देखा था। मैंने साथ ही रागिनी से सुना कि हरे रंग की उस लड़की का नाम शिखा शर्मा है। माया ने सच्चाई से जवाब दिया। यह सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। यह वास्तव में शिखा शर्मा थी। यह जानकर कि जन्मजात निर्मल मणि किसने ली, उसे बहुत राहत मिली। उसका सबसे बुरा डर यह था कि उसे यह भी पता न चले कि इसे किसने लिया है। वह सबसे खराब संभावित परिणाम होता, क्योंकि इससे उसकी खोज की दिशा निर्धारित करना भी असंभव हो जाता। हालांकि शिखा शर्मा पृथ्वी रैंकिंग पर दूसरी रैंक की प्रतिभा के रूप में अपार शक्ति रखती थी और उससे जन्मजात निर्मल मणि प्राप्त करना परेशानी भरा हो सकता था। हालांकि यह स्थिति अभी भी यह न जानने से काफी बेहतर थी कि इसे किसने लिया। शिखा शर्मा कहाँ गई? विराट ने जल्दी से पूछा। वह दक्षिण की ओर उड़ी। माया ने दक्षिण की ओर इशारा किया। विराट, तुम शिखा शर्मा से क्या चाहते हो? माया ने विराट को संदेह से देखते हुए पूछा। उसने मुझसे कुछ लिया है और मुझे वह वापस चाहिए, विराट ने कहा। इसके साथ ही वह दूर चमक गया, पूरी गति से दक्षिणी आकाश की ओर उड़ गया। एक विचार के साथ विराट की पीठ पर नीले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिससे उसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। ये नीले पंख नीले पक्षी के रक्तवंश की उन्नति के दौरान गिराए गए पंखों से तैयार किए गए थे, जिससे पवन वज्रपंख बने थे। नीला फीनिक्स कबीला अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है और नीले फीनिक्स के पंखों से तैयार की गई उड़ान कलाकृतियां असाधारण रूप से तेज हैं। दुर्भाग्य से पवन वज्रपंख के साथ भी विराट अभी भी शिखा शर्मा को नहीं पकड़ सका। पृथ्वी रैंकिंग पर दूसरी रैंक की प्रतिभा के रूप में शिखा शर्मा ने एक आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञ को हराया था। उसकी ताकत निर्विवाद थी। उसकी उड़ने की गति स्वाभाविक रूप से विराट की पहुंच से बहुत दूर थी। हालांकि विराट के पास शून्य पलायन ताबीज था, लेकिन वह शिखा शर्मा के सटीक स्थान को जाने बिना लापरवाही से भाग नहीं सकता था। वह अभी भी उसका कोई निशान नहीं देख सकता था और न ही वह जानता था कि उसने आधे रास्ते में दिशा बदल दी है या नहीं। पूरे दिन पीछा करने के बाद भी विराट शिखा शर्मा की एक झलक भी नहीं देख सका और उसके पास निराशा में हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र बस बहुत विशाल है। दूसरे पक्ष का पता ठिकाना जाने बिना लक्ष्यहीन पीछा करना प्रभावी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा उसके तीसरे आत्मा के टुकड़े के साथ उसका संबंध पूरी तरह से टूट गया है, जिससे उनके संबंध का उपयोग करके शिखा शर्मा के स्थान को इंगित करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि उसे जन्मजात निर्मल मणि को पुनः प्राप्त करने और शिखा शर्मा को खोजने के लिए मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट समाप्त होने तक इंतजार करना होगा। यह वास्तव में एक परेशानी भरा मामला है। विराट अपने माथे को रगड़ने और एक लंबी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय विराट को पछतावे की एक टीस महसूस हुई। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह बस जन्मजात निर्मल मणि को रख लेता। उसे केवल खुद को दोषी ठहराना था कि वह बहुत लालची था। जन्मजात निर्मल मणि का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहता था और इसे जरा भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था, जिससे अंततः यह दुर्दशा हुई। हालांकि अब जब चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं तो पछतावा बेकार है। यह सब ठाकुर विजय और भैरव की गलती है, उन हरामजादों की जिन्होंने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर वे अचानक उस गुफा में नहीं घुसते तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह सोचकर विराट का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला और बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों की ओर उड़ गया, अंतरिक्ष को पार करते हुए। वह वापस जाना चाहता था और ठाकुर विजय भैरव और उनके हरामजादों के गिरोह के साथ हिसाब बराबर करना चाहता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहर। विराट के जाने के बाद माया उसका पीछा करने ही वाली थी, लेकिन उसी पल ठाकुर विजय भैरव लोकेंद्र और अन्य लोग सामने आए। ओह यंग मास्टर रागिनी, तुम वास्तव में यहाँ भी आ गई, क्या संयोग है? रागिनी और उसके समूह को देखकर ठाकुर विजय के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। रागिनी की ओर ठाकुर विजय की निगाहों ने एक खुली कामुकता प्रकट की। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में रागिनी का सामना करना वास्तव में किस्मत की बात थी। वह लंबे समय से रागिनी को पाने की लालसा रखता था। अपनी यौन तकनीकों को साधने के लिए उस पर अधिकार करने का सपना देखता था। रागिनी जैसी प्रतिभा वाली महिला अगर वह उन तकनीकों का उपयोग कर सकता तो निस्संदेह उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती। उसके लिए शिखा शर्मा और महायोद्धा मानव को पछाड़ना भी मुश्किल नहीं होगा और वह पृथ्वी रैंकिंग पर नंबर 1 विशेषज्ञ बन जाएगा। दुर्भाग्य से रागिनी ने हमेशा अपनी दूरी बनाए रखी थी। उसे कभी भी कदम उठाने का मौका नहीं दिया और रागिनी आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक स्वर लहरी आश्रम की युवा मास्टर थी। वह उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, अन्यथा स्वर लहरी आश्रम के मास्टर निश्चित रूप से उससे मौत तक लड़ेंगे और अगर यह दाव संघ तक पहुंच गया तो वह गहरी मुसीबत में होगा। इसलिए भले ही ठाकुर विजय लंबे समय से रागिनी को चाहता था, वह केवल अपनी इच्छाओं को दबा सकता था और उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में चीजें अलग थीं। यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह इसे साफ रखता किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है। तो जिस पल उसने रागिनी को यहाँ देखा, ठाकुर विजय का दिल इच्छा से भर गया। इसके अलावा न केवल रागिनी यहाँ थी, बल्कि स्वर लहरी आश्रम के हजारों शिष्य भी थे। यदि वह उन सभी का शोषण करता तो उसकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती। यहाँ तक कि महायोद्धा मानव और शिखा शर्मा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। यह सोचकर ठाकुर विजय का दिल तीव्र इच्छा से जल उठा। ठाकुर विजय की आंखों में खुली हवस देखकर रागिनी को अत्यधिक घृणा की लहर महसूस हुई। उसे ठाकुर परिवार के योद्धाओं के लिए ज्यादा स्नेह नहीं था, क्योंकि उनकी साधना तकनीक बहुत ही कपटी, दुष्ट और नीच थी। कोई भी महिला उनकी यौन साधना की विधि के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखेगी, सिवाय शायद उन लोगों के जो अपनी मर्जी से ऐसी अश्लीलता में गिर जाते हैं। तुम हो माया। ठीक उसी समय जब ठाकुर विजय रागिनी के बारे में बुरे विचार मन में ला रहा था, भैरव ने अपनी नजर माया पर घुमाई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम विराट की औरत हो? मैं हूं या नहीं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। माया ने उसे देखा और उपहास किया। ये हरामजादे स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे, खासकर जब से उनमें से कुछ ठाकुर परिवार के योद्धा थे। उसके मन में ठाकुर परिवार के योद्धाओं के प्रति बिल्कुल भी अच्छी भावनाएं नहीं थीं। वह उस समय को नहीं भूल सकती थी जब ठाकुर परिवार के बड़ी संख्या में अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं ने उनके दिव्य पवन महल के आधार को घेर लिया था। अगर विराट के पिता ने दुश्मन को नहीं रोका होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। एक बार जब वह दिव्य विकास लोक को पार कर लेती तो वह निश्चित रूप से ठाकुर परिवार के पास जाती और उन हरामजादों के सिर फोड़ देती। माया को इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि वह दिव्य विकास लोक को पार कर सकती है या नहीं।
उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ वह संभवतः असफल कैसे हो सकती थी? इसके अलावा तलवार संप्रदाय के योद्धाओं में से कौन दिव्य विकास लोक को तोड़ने की उनकी क्षमता पर संदेह करेगा? ऐसी बेहतर खेती की परिस्थितियों में दिव्य विकास लोक को तोड़ना केवल समय की बात थी। भैरव और माया के बीच की बातचीत ने तुरंत ठाकुर विजय का ध्यान रागिनी से हटा दिया। वह माया को देखने के लिए मुड़ा, गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करते हुए। वह वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी की सुंदरता थी। सुंदरता के मामले में माया रागिनी से कम नहीं थी। इसके अलावा माया के पास एक अदम्य जंगलीपन था, जो रागिनी की सौम्य और सुंदर सुंदरता से बिल्कुल अलग शैली थी। यदि वह ऐसी शीर्ष श्रेणी की सुंदरता पर भी अपना हाथ जमा सकता, तो यह निश्चित रूप से जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक होगा। तुम विराट की औरत हो, तो चलो पहले तुम्हें पकड़ते हैं और फिर उस छोटे जानवर विराट के साथ हिसाब बराबर करते हैं। ठाकुर विजय ने माया को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हमें देखना होगा कि तुम कचरे के ढेर में क्षमता है या नहीं। माया ने उपहास किया। हम क्या अहंकार है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 में हो, तुम हम शीर्ष 10 पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकती हो? कितनी भोली हो! नवागंतुक रैंकिंग के शीर्ष 10 और पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 के बीच का अंतर तुम्हारी कल्पना से परे है। भैरव ने माया को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा और नथुने फुलाए। भैरव के शब्द सुनकर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों ने उसे अजीब नजरों से देखा। वे भैरव को बताना चाहते थे कि अगर वह वास्तव में माया से लड़ा तो उसे एक क्रूर सच्चाई का पता चलेगा। उसकी ताकत और माया की ताकत के बीच का अंतर अकल्पनीय होगा। वे हमेशा माया के साथ रहे थे और अच्छी तरह जानते थे कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। इसके अलावा उन राक्षसों के साथ उसकी लड़ाई में माया की ताकत लगातार बढ़ रही थी। माया की ताकत अब उससे कम दोगुनी है। जब वह पहली बार उनसे मिली थी और उन्हें उस घाटी में बचाया था, खेती की इस भयानक गति ने रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था। जब माया ने उन्हें उस घाटी में बचाया था, तब उसके पास पहले से ही दुर्जय शक्ति थी। अब उसकी ताकत दोगुनी से अधिक हो गई है। वास्तविक ताकत के मामले में उन्हें गंभीर संदेह था कि क्या ठाकुर विजय, जो पृथ्वी रैंकिंग पर तीसरे स्थान पर था, माया का मुकाबला भी कर सकता था।